सकता है। करप्शन, बुराई, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, लूटपाट, हिंसा, हत्या को हम आप ब्रीफ कर सकते। कोशिश तो हर सिस्टम में यही रहती। जब से हमारी ये धरती पृथ्वी बनी है और जब से इस पर मनुष्य ने जन्म लिया है, शुरुआती दौर में बहुत दिनों तक सब ठीक ठाक चलता रहा। करोड़ों करोड़ों वर्ष बीत गए, ये धरती पर कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई संघर्ष नहीं हुआ, कोई हिंसा हत्या नहीं हुई। जन्म मरण तो तब भी होता था। एक निचली कॉन्स्टिट्यूशन, कुदरत के बनाए कानून कायदे के मुताबिक जन्म मरण तो यहाँ होता रहता, लेकिन कोई मनुष्य किसी मनुष्य को मार दे, ये शुरुआती दौर में करोड़ों करोड़ों वर्ष बीत गए। धरती पर कोई युद्ध है, उसका कोई इतिहास नहीं मिलता। इस प्रारंभिक काल टाइम पीरियड को सतयुग कहा जाता। सतयुग सब जोगी विज्ञानी कर हर ध्यान तरंग हो प्राणी, यानी जिस दिन मानव की धरती पर उत्पत्ति हुई, हमारे पुरखे पूर्वज के रूप में मानव ने धरती पर जन्म लिया, उस समय कोई संघर्ष का इतिहास नहीं मिलता। उस समय धरती पर कोई मनुष्य मांस नहीं खाता था, कोई भी औरत मर्द बच्चे बच्ची शराब नहीं पीते थे। शुरुआती दौर में कोई झूठ नहीं बोलता था, धोखा नहीं देता था। सभी लोग आत्मज्ञानी बताए गए हैं। आत्मज्ञान का मतलब होता है अंतर्दृष्टि के द्वारा अंतर जगत में झांक कर हम ब्रह्मांड के यूनिवर्स के दूसरे हिस्से को भी देखते रहते हैं। अब इस समय तो हम आप केवल धरती को देखते हैं, अपनी पृथ्वी देखते हैं, और पूरी पृथ्वी की भी आपको जानकारी नहीं हो पाती। कितने लोग तो इटावा में जन्म लेकर इटावा में ही मर गए, उनको कानपुर लखनऊ का भी पता नहीं चला। लंदन अमेरिका की बात तो छोड़ दो। अब इस ब्रह्मांड कितना विशाल और बड़ा है, ब्रह्मांड के किस हिस्से में कहाँ कहाँ लोग कैसे कैसे रहते, अगर इसकी सही जानकारी हमको आपको हो जाए तो हम आप यहाँ रगड़े झगड़े अपने आप बंद कर देंगे। इस विद्या को साइंस ऑफ सोल, अध्यात्मवाद कहा जाता। अध्यात्मवाद का मतलब आत्मा परमात्मा का विज्ञान, यानी जिसके द्वारा हमको आत्मा का और फिर ऑलमाइटी सुपर पावर, इस ब्रह्मांड के क्रिएटर बनाने वाले परमात्मा का ज्ञान हो। इस सब्जेक्ट को, विद्या को अध्यात्मवाद कहते हैं। हम आप इस संसार में जो कुछ पढ़ते लिखते हैं, इसको इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक भौतिक ज्ञान कहा जाता। ये इसी नाशवान संसार से संबंधित यहाँ के सामान और पदार्थ का, तत्वों का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। कोई भी विषय आप ले लो, हिंदी, अंग्रेजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलजेब्रा, जूलॉजी, बॉटनी। इस समय यूनिवर्सिटी कॉलेज में बच्चे बच्चियों को जितने सब्जेक्ट और विषय पढ़ाए जा रहे हैं, इसमें हम सब विद्या पढ़कर डीलिट पीएचडी हो जाएं, आईएएस पीसीएस हो जाएं, इंजीनियर डॉक्टर बन जाओ, लेकिन आप आत्मा परमात्मा के बारे में नहीं जान सकते हो। आप बहुत करोगे, बड़ी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, इटावा के आप सबसे बड़े इंजीनियर बन गए, सबसे बड़े डॉक्टर बन जाओगे, लाख 2 लाख महीने आपको तनख्वाह मिलने लगेगी। जब जेब में पैसा ज़्यादा होगा तो आप कहोगे भाई गांव की कोठी छोड़ो, चलो इटावा शहर में ज़मीन लेकर कोठी बना लिया जाए। आप साइकिल मोटरसाइकिल ख़त्म कहोगे, 10 लाख की कार ले लिया जाए। बढ़िया बढ़िया धोती पायजामा ख़त्म, आप सूट बूट टाई कोट पहनने लगोगे। चोखा चटनी अचार
अच्छे अच्छे भोजन पुआ पकवान करोगे, लेकिन इसमें आत्मा परमात्मा का कोई विषय, इसका कोई मिशन सामने नहीं आ रहा। हम बढ़िया कपड़े पहने, हम बढ़िया भोजन करें, हम बढ़िया मकान में रहने लगें, हम बढ़िया कार में चलने लगें, हम धरती पर राजा महाराजा बादशाह बन जाएं, लेकिन इसमें साइंस ऑफ सोल, आत्मा परमात्मा का कहीं कोई मिशन और लक्ष्य नजर नहीं आता। इसलिए सारी ज्ञान विद्या को भौतिकीय ज्ञान, यानी इसको इंटेलेक्चुअल ज्ञान कहा जाता। दूसरी विद्या और ज्ञान है जिसको स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता। यानी संसार में जन्म लेकर हर इंसान मनुष्य को दो ज्ञान प्राप्त करने की संभावना बनती। एक तो आप बौद्धिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, जो ब्रेन माइंड दिमाग के द्वारा प्राप्त किया जाता। कोई ज़रूरी नहीं कि सबको बराबर ज्ञान मिल जाए। मान लो अगर आपका बर्तन ही छोटा है, 1 लीटर का बर्तन है, उसमें 5 लीटर दूध नहीं आ सकता। सबके ब्रेन माइंड दिमाग की रचना अलग अलग हो गई है, इसलिए कभी धरती पर मनुष्य को बराबर नहीं बनाया जा सकता। चूँकि दिमाग बनाने का कार्य भगवान ने किया है, भगवान कहो, खुदा कहो, ईश्वर कहो, कोई है, ऐसे तो बन नहीं गया होगा। माँ बाप के बस का होता तो सब माँ बाप अपने बेटे बेटियों का दिमाग बड़ा बना देते कि भाई इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। लेकिन आप देखते हो एक मास्टर अपने बेटे को मास्टर नहीं बना पाता। बाप कलेक्टर हो गया, लेकिन बेटे चपरासी नहीं बन पाते। उनके पास कोई कमी नहीं, न पैसे की कमी, लंदन अमेरिका तक पढ़ा डालते, लेकिन बेटे चपरासी तक नहीं बन पाते। और कितने बच्चों को देखते हो गरीब से गरीब, उनके पास खाने की सुविधा नहीं, बढ़िया उनको स्कूल नहीं मिला। किसी दयालु दयावान ने थोड़ी दया कर दिया, थोड़ा मोड़ा पढ़ा लिखा दिया, और वो लोग इंजीनियर डॉक्टर बन जाते हैं। मास्टर भी कुछ नहीं कर सकता। कितनों बढ़िया कोचिंग कॉन्वेंट कॉलेज में आप बच्चों को भेज दीजिए, लेकिन कुल मिलाकर जब बर्तन ही छोटा है तो मास्टर उसमें 5 लीटर दूध कहाँ से भरेगा। ब्रेन माइंड दिमाग का कंप्यूटर ही ब्रीफ है। अब ये तो उनसे पूछा जाए क्यों ऐसा कर दिया आपने, किसी का बर्तन बड़ा बना दिया, किसी का बर्तन आपने छोटा बना दिया। बनाने वाली शक्ति को परम पिता परमात्मा आप ईश्वर कहते हो, मुसलमान खुदा कहते हैं, जैन धर्म मानने वाले 3 थंकर कहते हैं, ईसाई धर्म में लोग उनको गॉड कहते हैं, पंजाब के सिख बहादुर लोग उनको सत श्री अकाल वाहे गुरु कहते हैं, राम कहो, रहीम कहो, केशव कहो, करीम कहो। यानी कुल मिलाकर ये प्रमाण मिला है धर्म ग्रंथों का कि परमात्मा भगवान ब्रह्मांड को बनाने वाला एक ही है, 10-20 नहीं है, एक ही था। आगे चलकर उसके नाम बढ़ते गए जैसे जैसे मानव जाति ने आगे सफ़र किया। यानी धीरे धीरे इसमें नाना प्रकार के चेंजेज, तमाम प्रकार के तब्दीली बदलाव आते गए। आगे चल कर के देखो तमाम धर्म, तमाम जातियाँ, तमाम नेशंस, राष्ट्र बनने लगे। धरती को लोगों ने गिरोहों में बांटना शुरू किया। जैसे एक ही पिता के कई पुत्र होते हैं, सब एक ही माँ बाप के घर में रहते हैं, लेकिन बच्चे सयाने हो गए, शादी ब्याह हो गया, परिवार बढ़ जाता, चारों भाई पांचों भाई जमीन को बांटने लगते हैं। बांटने के बाद कभी कभी झगड़ा हो जाता, कहता भाई तूने अपनी मेड़ इधर कर दिया, ज़्यादा ले लिया। और भाई भाई में देखो कितना टेंशन, लाठी चलते हैं, गोलियां चल जाती, भाई भाई को जमीन के बंटवारे में मार डालता। इसी तरह से धरती तो भगवान की थी, एक ही धरती उन्होंने बना दिया, लेकिन हमने यहाँ नेशंस, टुकड़े टुकड़े इसको बांटना शुरू कर दिया। कभी लंदन है, अमेरिका है, जर्मनी है, जापान है, भारत है, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान तो भी आपके सामने ही बन गया, बांट दिया। पहले भारत था, उसी में टुकड़ा हो गया, कभी हमारा अलग कर दो, हमारे हिंदुओं से नहीं पटेगी।
इसलिए चूल्हा चाकी अलग कर दो। मान लो चूल्हा चाकी अलग हो गया, भारत अलग हो गया, पाकिस्तान, इसको हिंदुस्तान, नियंत्रित हिंदुस्तान हो गया हिंदुओं का, पाकिस्तान मुसलमानों का। लेकिन गांधी महात्मा और कुछ ऐसे लोग उनका नहीं, भी रहो आप। बड़े लोग मारे गए, काटे गए आज़ादी की लड़ाई में, लाखों लाख हिंदू मुसलमान सिख, उनके छोटे छोटे बेटे बेटियां, बूढ़े बुजुर्ग मार दिए गए। वैसे अच्छा नहीं होता बेगुनाह बेकसूर की हत्या करना, हिंसा हत्या, ये धर्म का सिद्धांत, थियरी नहीं मानी जाती, लेकिन होता है, होता रहेगा। आप क्या कर सकते हो? ये संसार ही बड़ा बेढब है, यहाँ इस कोई एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता। अब आज की तारीख में तो आप देखो कितने धर्म बन गए, कौन एग्रीमेंट करा सकता? हम लोग भारत में 2-4 धर्म की बात करते, विशेष रूप से हिंदू मुसलमान की भारत में बात होती, और धर्म के लोग तो यहाँ बहुत कम संख्या में हैं। हम लोग कितने दिन से नारा लगा रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये चारों हैं भाई भाई। 4 ही धर्म दुनिया में नहीं है। आज संसार में धर्मों की संख्या 4200 बताई जा रही। बताओ आप, 4000 रिलीजियस सिस्टम, 4200 धर्म का नाम याद करना। अगर सब धर्म लिख करके आपको दे दिया, एक किताब बन जाएगी। 4000 दुनिया में, 4200 धर्म। अब यह है कि कोई धर्म थोड़ा बड़ा है, कोई छोटा है। किसी धर्म को मानने वाले 2-4 लाख लोग हैं, 10 लाख। कोई धर्म इतना बड़ा है कि अरबों में मानने वाले। जैसे संसार का इस समय सबसे बड़ा धर्म संख्या के रूप में क्रिश्चियनिटी, जिसको ईसाई धर्म कहा जाता। अपने भारत में ईसाई लोग तो बहुत कम हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में ब्रिटानिया हुकूमत में यही हिंदू कुछ लोग जंगल पहाड़ में ईसाई बने, उत्तर भारत में नहीं। लेकिन आप सतपुड़ा पहाड़ की श्रेणी में बढ़ोगे दक्षिण भारत में, तो पहाड़ों में गरीब गरीब छोटे छोटे लोग, क्रिश्चियन ईसाई मिशनरियों ने उनको समझाया कि हिंदू धर्म में क्यों पड़े हो, ये हिंदू लोग आपसे छुआछूत करते, इनके घर में दिन भर कुत्ता टट्टी खाता और कुत्ता आकर इनके थाली लोटे को चाटता, देख रहे हैं। उस थाली लोटा को धोकर ये लोग भोजन कर लेते हिंदू लोग, और आप इंसान मनुष्य हो, आपने इनकी थाली को छू दिया, ये हिंदू लोग थाली को फेंक देते हैं। ये आपको जानवर से भी बदतर मानते। ऐसे हिंदू धर्म में आपको क्या लाभ है? ये आपको जंगलों में खदेड़ दिए, अपने आराम से अच्छी अच्छी ज़मीन ले लिए, अच्छे अच्छे घर मकान ले लिए, एस्टेट और राजा रानी बनकर महल में, और आपको जंगल में ठोकर खाने के लिए डाल दिया। आप इनके मंदिरों में नहीं जा सकते हो। आप मंदिर में जाओगे, आप भी हिंदू हो, लेकिन मंदिर में जाओगे पुजारी आपको रोक देगा, अछूत हैं। देखो ईसाई मिशनरियों का दाव लग गया, भारत को गुलाम भी बनाया, और यहाँ हिंदुओं को तोड़ करके उन्होंने समझाया, कन्विंस कर लिया, कहा हम आपको गले लगाएंगे, आप हमारे धर्म में आ जाओ, हम आपकी थाली में भोजन करेंगे, अपनी थाली में आपको भोजन कराएंगे, इस जंगल पहाड़ में आपके लिए हम स्कूल खोलेंगे, आपके बच्चों के लिए हम अस्पताल खोल देंगे, आपके बच्चों के लिए बढ़िया बढ़िया हम कपड़े देंगे, आपके लिए हम ऐसा पूजा स्थल बनाएंगे, धड़ल्ले से जाओ, आप ही पुजारी रहोगे, आप ही उसमें पुजारी रहोगे, जो भी होगा पूजा करना, पंडित पुरोहित नहीं बुलाए, आप ही पुजारी बन जाओगे, दान दक्षिणा आप ही लेना। इसका असर भारत की उन जनता पर पड़ा जिनको हिंदू लोग अछूत मानकर किनारे कर दिए थे। इनको आदिवासी कोल भील कहा जाता। अब आप यहाँ से आगे बढ़ोगे, मध्य प्रदेश के आगे सतपुड़ा पर्वत की श्रेणियाँ आती, जिसमें आदिवासी जनजाति लोग रहते। आप गांव गांव में उनके चर्च, तमाम ईसाई बन गए। ये उनकी चाहत, दुनिया का यही सबसे बड़ा धर्म माना जा रहा, सबसे बड़ी आबादी इनकी है। दुनिया के 53 देश में ईसाइयों का राज चल रहा। 53 देश का मतलब पूरा यूरोप, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल है, यूनान है, स्विट्जरलैंड,
पोलैंड, हाईलैंड, थाईलैंड, दुनिया में 40 देश तो यूरोप में है, और पूरा यूरोप महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप, इन दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर जिसको अमेरिका कहा जाता। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा ईसाई अमेरिका में रहते हैं, वो भी क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत को मानने वाला देश है। इस तरह दुनिया में 53 देशों में ईसाइयों का राज चलता। दूसरे नंबर पर दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है दीन ईमान इस्लाम, जिसको मुसलमानों का धर्म बताया जाता। आज संसार के 51 देशों में मुसलमानों का राज चलता। वहाँ कोई हिंदू चाहे प्रधान बन जाए नहीं बन पाएगा, हिंदू है ही नहीं। नौकरी चाकरी के लिए कुवैत, दुबई, सऊदी अरब जाते, लेकिन आप कहो कि वहाँ सरपंच बन जाए, मुखिया बन जाए, MP MLA छोड़ो, सरपंच बनना भी कठिन, सीधे बाहर जाओ। ऐसे देशों की संख्या 51 है। उनका नाम ईरान, इराक, बेरूत, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, आपका बांग्लादेश, पाकिस्तान, सब दुनिया के 51 देश मुसलमानों का है। तीसरे नंबर पर हिंदू धर्म आता, जिसको हिंदुइज्म कहते हैं। आज दुनिया की हिंदुओं की सबसे बड़ी आबादी भारत में रहती। 2 देश ऐसा है जहां हिंदू मेजॉरिटी में, एक भारत और दूसरा आपकी सीमा पर हिमालय पर्वत में बसा है नेपाल। इसको आप हिंदू देश कह सकते हो। वैसे ये दोनों, भारत तो डेमोक्रेसी प्रजातंत्र में कोई धर्म के नाम पर है ही नहीं, इसको प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक देश मान लिया गया संविधान में, लेकिन इसको हिंदू देश भी कहा जा सकता। 80% यहाँ हिंदू रहते हैं, बाकी संविधान कानून के मुताबिक ये हिंदू देश नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है। सभी धर्म सभी जाति के लोगों को यहाँ समान आदर भाव से देखा जाता। कोई प्रधानमंत्री बन जाए, जनता जिसको बना देगी। दूसरा नेपाल है, और तीसरा एक हिंदुओं की संख्या में मॉरिशस, ये बिल्कुल समुद्र में छोटा सा टापू जैसे लंका देखते हो, वहाँ भी बहुत से हिंदू, लेकिन वो मिक्सचर कल्चर है। इस तरह से दुनिया में कुल धर्मों की संख्या 4200 बताई जा रही। बताओ आप, अब इन धर्मों की थियरी बिल्कुल अलग अलग है। कौन किस देवता को मानता, किस धर्म में कौन देवता माने जाते, किस धर्म में लोग कैसे पूजा करते, सबके स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, सबकी किताबें बन गई। जैसे हिंदू धर्म में रामायण है, गीता है, वेद, भागवत, शास्त्र, पुराण, लेकिन मुसलमानों ने अलग बना लिया। उनकी पाक कुरान है, हदीस है। ईसाइयों ने अलग बना लिया, गुरु ग्रंथ साहब है। ईसाइयों का अलग बन गया बाइबिल है, और सिखों का अलग बन गया गुरु ग्रंथ साहब। ऐसे बौद्ध धर्म का बौद्धिस्ट ग्रंथ, और सबके थियरी में, सिद्धांत में बड़े अंतर आ गए। अंतर आ गया। जब अंतर आएगा तो झगड़ा बढ़ेगा। जैसे आप यहाँ हिंदू मुसलमान की झगड़े देखते रहते हो। हिंदू धर्म में गाय को माता मानकर पूजा किया जाता है, हिंदू धर्म की थियरी है। हिंदू धर्म के लोगों का सिद्धांत है कि कोई हिंदू गाय का वध नहीं करता। अगर कोई हिंदू गाय को मार डाले, अनजान में मार दिया, तो गो हत्या का पाप लग जाता, भीख मांगनी पड़ती। और जानकर मार दिया तो उसका हिंदू धर्म खत्म। और कहीं गाय की मांस खा लिया, हिंदू धर्म कहता है कि कभी मनुष्य माना ही नहीं जाएगा। वहीं देखो मुसलमानों का धर्म क्या कहता। मुसलमान लोग गाय का वध करते। गाय मार दिया, ईद मुबारक, बकरी मार दिया, बकरीद मुबारक। अब इन दोनों धर्मों को आप एग्रीमेंट करा पाओगे, आप इनको समझा पाओगे आप? दोनों की दिशा बिल्कुल अलग अलग है। हिंदू लोग गाय को माता मान रहे, उसी गांव में मुसलमान भाई रहते हैं, उनके सामने गाय का वध हो रहा। इस बात को लेकर के भारत में कितने रिवॉल्यूशन, रगड़े झगड़े होते रहे। 700 बरस भारत के मुसलमानों में मुसलमानों का राज चला, झगड़े चले। 225 बरस तक अंग्रेजों का राज चलता रहा, झगड़ा चला। आज 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गया, आज भी झगड़ा चलता रहता। ये सब कुछ ऐसे मूल रूप के वैचारिक मतभेद हैं, सिद्धांतों में अंतर है, इनमें एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता, कोई नहीं करा सकता। गांधी महात्मा बेचारे कराते कराते खुर मार दिए गए। गांधी जी ने हिंदू मुसलमानों की एकता का कितना प्रयास किया,
उन्होंने नारा लगाया, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मत दे भगवान, तू ही ईश्वर है, तू ही अल्लाह है। अरे भाई, जो ईश्वर है वही अल्लाह है, जो खुदा है वही राम है, वही भगवान है। भगवान के नाम पर क्यों झगड़ा करते हो? छोटे छोटे बच्चे मार दिए जाते हैं, बच्चियां मरती, हिंदू मुसलमान का झगड़ा होता, ये लोग इतने अंधे हो जाते, इतना पाप सवार हो जाता कि मुसलमान उठे हिंदुओं के बच्चे बच्चियों को मार डाला, हिंदू उठते हैं मुसलमानों के बच्चे बच्चियों को मार डाला। आखिर बच्चा तो बच्चा है, किसी का हो, उसको क्या पता हम हिंदू हैं कि मुसलमान। मार डालते हैं लोग क्रोध की आग में जलकर। लेकिन सब कुछ समझौती। गांधी महात्मा कुछ दिन अंतिम समय में गांधी महात्मा भी निराश हो जाते हैं। जिस दिन देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हो गया, लाखों लाख हिंदू मुसलमान मर गए पंजाब में, इधर बंगाल में, पूरब और पश्चिम में, सिख मरे, हिंदू मरे, मुसलमान मरे, तमाम औरतें मारी गई, बच्चे बच्ची मारे गए। गांधी जी की आत्मा कांप गई, कहा ओ मैं धोखा खा गया, नो एग्रीमेंट। मैं तो सोचता था हिंदू मुसलमान में एकता हो गई। मेरे इस दोहा चौपाई को सुनकर, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मत दे भगवान, हिंदू मुसलमानों को सम्मत सच्ची बुद्धि आ गई, एक हो जाएंगे, मान जाएंगे, समझ जाएंगे। लेकिन जब धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हो गया और लाखों लोग मारे गए, गांधी जी जिंदा थे, गांधी जी की आत्मा कांप गई, कहा मैं फेल हो गया। इस तरह से बहुत प्रयास है। मुसलमानों के राज में भी देखो झगड़े होते थे। बादशाह अकबर ने भारत में गो हत्या पर पाबंदी लगा दिया। कभी जब हिंदू लोग इसी बात को लेकर नाराज होते हैं तो गाय मारने की क्या जरूरत, बंद कर दो। अब गाय तो मुसलमान ही मारते थे, और बादशाह अकबर जात के मुसलमान थे, वही बादशाह थे, मुगल सम्राट, और इसका पालन उन्होंने कराया सख्ती से। भारत में गो हत्या बंद हो गई। कुछ दिन तक बड़ा ठीक ठाक चला, इसलिए अकबर को इतिहास में द ग्रेट अकबर महान माना जाता। उस जमाने में इतना बड़ा कदम उठा लेना, कानून बना देना कि भाई जिससे हिंदू मुसलमानों की जान तो न जाए। गाय माता के चक्कर में आदमी ही मार दिए जाते थे। अकबर ने इस पर रोक लगाई। कई और चीज अकबर ने देखो, राजपूताना में जाकर वहां के लोगों से रिश्ता भी कर लिया, नातेदारी कर लिया राजपूताना में। तमाम राजकुमारियां राजपूताना की, राजस्थान की, और दिल्ली आती हैं, आगरा आती हैं, शादी ब्याह होने लगे। अंत में इसी प्रभाव में आकर, उन राजकुमारियों के प्रभाव में आकर बादशाह अकबर पर इतना असर पड़ा था। उन्होंने करीब करीब, बादशाह अकबर की उम्र बहुत कम रही, 52-53 साल में उनकी मौत हो गई। थोड़े ही दिन के लिए जिंदा रहे। महाराणा प्रताप उनके पहले मर चुके थे। थोड़े ही दिन मार अकबर और राणा प्रताप एक समय के लोग थे। दोनों लोगों में युद्ध भी हुआ है। महाराणा प्रताप अकबर से ही लड़ते रहे जीवन भर। अकबर अभी जिंदा तब तक राणा प्रताप की मौत हो गई। हल्दी घाटी में उनके सीने में चोट लग गई थी, घाव का असर पड़ा था, और वो भी छोटी उम्र में ही महाराणा प्रताप की मौत हो गई थी बीमारी में, घाव। और उसके बाद अकबर भी रहस्यमयी तरीके से मर गए थे। लेकिन अकबर अपने जीवन के अंतिम समय में 45-46 साल के बाद, इतिहास बताता कि अकबर वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, बादशाह अकबर शाकाहारी हो गए। ये किसका प्रभाव था? राजपूताना वंश की राजकुमारियों का, कि महाराज सब ठीक है लेकिन ये काम ठीक नहीं, हिंसा हत्या। अभी मनुष्य समझ जाएगा। जैसे आप कभी मछली अंडा खाते थे, आज आप शाकाहारी बन गए। वाल्मीकि कभी डाका डालते थे, ज्ञान हो गया, साधु बन गए। सठ सुधरे, सत्संगत पाई, आदमी को ज्ञान कहीं से मिल सकता? ईश्वर की दया कृपा हो जाए, अंतरात्मा से ज्ञान मिल जाता। जैसे महात्मा बुद्ध जी को कोई सत्संग नहीं मिला, फिर भी राजपाट छोड़कर साधु बन गए। जीव तो जीव है, सब भगवान की आत्मा, किसको कब ज्ञान हो जाए। पुण्य पुंज बिन मिले न शंता, सत्संगत ससिर करंता। कब किसका भाग्य उदय हो जाए, कोई मिल जाए समझाने बताने वाला, कहाँ से ज्ञान मिल जाए। अकबर देखो शाकाहारी हो जाए, उनका भाव बदलने लगा। उनके मंत्री थे, बीरबल जात के ब्राह्मण थे, अलवर राजस्थान के।
अकबर यहाँ तक प्रभावित हो गए, उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल मैं चाहता हूँ कि मुझे हिंदू बना लिया जाए, मुझे हिंदू बना लो। आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों के हाथ में है, आप जंतर मंतर करो, हमको शुद्ध उद्ध करके हिंदू, जो भी आपका सिस्टम हो, आपके हिंदू धर्म का जो भी रीति नीति हो, गंगा नहाओ जमुना नहाओ, मंत्र पढ़ो, जादू टोना करो, लेकिन बीरबल हम चाहते कि हमको हिंदू बना लो। बीरबल ने कहा, महाराज ठीक है, बना लिया जाए। बीरबल गए, अगले दिन एक तालाब में एक गधे को साबुन लेकर खूब धो रहे, स्नान करवा रहे। उधर से अकबर गुजरे, अरे कहा, बीरबल ये क्या कर रहे हो? कहा, महाराज इस गधे को मैं आदमी बना रहा हूं। अकबर ने कहा, बेवकूफ, आदमी गधा आदमी बनेगा? तो बीरबल ने कहा, हुजूर जब गधा आदमी नहीं बनेगा तो मुसलमान हिंदू कैसे बन सकता है? यहाँ बीरबल ने बहुत बड़ी भूल कर दिया, भूल हो गई। आज हम लोग उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। आज अगर कोई मुसलमान कहे हमको हिंदू बना लो, आज हम लोग बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन बीरबल से भूल हो गई। उन्होंने ऐसा उल्टा जवाब दे दिया, गधे आदमी बहुत अंतर होता है एक बादशाह के लिए। और बीरबल ने जो प्रमाण पेश किया, बादशाह अकबर मौन हो गया। ठीक है, तब अगर आज बादशाह अकबर हिंदू बन जाते तो भारत की स्थिति कुछ और नजर आती। कहने का कुल मतलब ये है कि बहुत कुछ दुनिया उल्टते पलटते आज हम लोग कहाँ पहुँच गए। इस प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में भी आप देख रहे हो भारत पाकिस्तान, लेकिन झगड़ा नहीं खत्म है। अब क्या झगड़ा है? पाकिस्तान कहता है भाई आपने कश्मीर में 2 पहाड़ ज्यादा ले लिया, मेड़ का झगड़ा है। भारत कहता है भाई आपने कश्मीर में हमारा 10 पहाड़ ले लिया। बस दोनों में युद्ध हो रहे हैं। इसी तरह से भाषा के नाम पर युद्ध। मान लो मुसलमान भारत से निकल भी जाते, क्या इटावा में झगड़ा नहीं होता? तब भी होता है, क्योंकि हिंदू धर्म में आज 5,500 जातियां बताई जा रही। हिंदू धर्म जिसको आप हिंदुइज्म कहते हैं, सब मिला के हिंदू धर्म। रामायण मानने वाले, गीता मानने वाले, वेद भागवत मानने वाले, गंगा जमुना तीर्थ मूर्त मानने वाले, मंदिर देवालय शिवालय मानने वाले, इनको हिंदू कहा जाता। हिंदू वही है जो राम और कृष्ण को सम्मान दे। हिंदू वही है जो रामायण गीता को सर माथे चढ़ावे। हिंदू घर में जन्म लेकर अगर कोई रामायण गीता को नहीं मान रहा, राम और कृष्ण को नहीं मान रहा, वो हिंदू है ही नहीं, वो नहीं हिंदू है। क्योंकि हिंदू धर्म के सूरज हैं राम और कृष्ण, और उनकी पवित्र पुस्तक रामायण और गीता को अलग कर दिया जाए हिंदू धर्म से, रामायण गीता को निकाल दो, राम और कृष्ण को हिंदू धर्म से अलग कर दो, तो आपका हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। वेद है, वेद तो इस सबसे पहले प्रथम ज्ञान की किताब है वेद, लेकिन वेद संस्कृत में है और कठिन संस्कृत में लिखा गया। वेद हमारे हिंदू धर्म को नहीं संभाल पाएंगे आज के समय में। यही रामायण और गीता पर, राम और कृष्ण के जीवन चरित्र पर आज दशहरा दिवाली मना करके, जन्माष्टमी मना करके हिंदू धर्म जिंदा है। लेकिन आज लोग अपने हिंदू धर्म में, इतनी बड़ी आबादी में, भारत में हिंदू धर्म में जातियां कितनी हैं? 6,500। धर्म का झगड़ा खत्म हो गया। मान लो थोड़ी देर के लिए भारत से ईसाई निकल गए, सिख निकल गए, मुसलमान भारत से अलग केवल हिंदू बच गए। आज 1 अरब 30 करोड़ भारत में हिंदू रहते हैं, 18 करोड़ केवल मुसलमान हैं, बाकी 8 करोड़ में सभी धर्म के लोग आ गए, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, पादरी, यहूदी, जैन, ये वो सब छोटे बड़े जितने धर्म, 8 करोड़, 8 अरब, 8 करोड़, 18 करोड़ मुसलमान, 1 अरब 4 करोड़ भारत में हिंदू रहते हैं। 1 अरब 4 करोड़ हिंदू जाति के नाम पर 6,500 खानों में, 6,500 भागों में डिवाइड हैं, बटे हैं। मान लो हम लोग केवल हिंदू बच गए इटावा में, कोई मुसलमान नहीं, यहाँ कोई सिख ईसाई कुछ नहीं, क्या आप झगड़ा नहीं करोगे? आप तब भी झगड़ा करोगे को भाई लखनऊ हमको दो। आप बहुत दिन तक आपने लखनऊ में राज कर लिया, अब मेरी बिरादरी का राजा बनेगा। वो कहेंगे बाप हटो, मेरी बिरादरी का राजा बनेगा। फिर हिंदू लोग आपस में झगड़ा करोगे। होते हैं झगड़े, जातियों के झगड़े। आप रोज मीडिया, सबके हाथ में मोबाइल है,
आप देखते हो कितनी निर्ममता से हिंदू ही हिंदू को काट डालते हैं। किसके लिए? जमीन के लिए, बगीचे के लिए, गद्दी कुर्सी के लिए, एमपी एमएलए बनने के लिए, मिनिस्टर बनने के लिए। आदमी के अंदर लोभ की वृत्ति ही। अब आपकी समझ में आ जाएगा कि झगड़े क्यों होते हैं और पहले क्यों नहीं झगड़ा था। जब मानव ने जन्म लिया धरती पर, करोड़ों बरस बीत गए, धरती पर कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि झगड़े का जो कारण है तब था ही नहीं। झगड़े का कारण क्या? धर्म। धर्म झगड़े का कारण। हिंदू कहते भाई मेरा बड़ा है, मुसलमानों रास्ता खाली करो। मुसलमान कहते मेरा धर्म सबसे बड़ा, हिंदू खत्म करो। पंजाब के सिख भी आवाज उठाने लगे हमारा भी अलग कर दो। जैसे पाकिस्तान अलग किया, खालिस्तान बना दो हमारा, हमारी भी हिंदुओं से नहीं पटेगी। जबकि गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु अंगद जी महाराज, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव जी महाराज, हरिराय साहिब, गुरु हरकृष्ण साहिब, गुरु हरगोबिंद साहिब, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, ये 10 गुरु हिंदू ही तो थे। लेकिन अब उनके नाम पर एक धर्म बना। ये लोग हिंदू थे, हिंदू ही, देखो बाद में फिर सिख बन गए। वो कहते भाई हमारा खालसा पंथ अलग हो गया, हिंदुओं से हमारी नहीं पटेगी, हमारा पंजाब वाला हिस्सा खालिस्तान बना दो पाकिस्तान की तरह। हमारा अलग प्रधानमंत्री रहेगा, अलग स्टेट रहेगा, हमारी अलग मिलिट्री पावर रहेगी। फिर भारत के लिए और झगड़ा बढ़ेगा। अभी तो पाकिस्तान से लड़ना, फिर पता चला भारत की फौज और सिख खालिस्तान की फौज, इनमें टक्कर होने लगेगी। कहेंगे आपने ज़्यादा ले लिया, हमको कम दे दिया, हमको थोड़ा और ज़मीन दे दो, हम वहाँ तक जाएंगे, दिल्ली हमारे अंदर कर दो। ये झगड़े दुनिया में। तो धर्म ही जात, धर्म झगड़े की बुनियाद धर्म। फिर जातियाँ, जातियों के नाम पर झगड़ा। फिर भाषा, लैंग्वेज, जैसे सब लोग हम लोग हिंदू, लेकिन तमिल भाषा बोलने वाले हिंदू। सतपुड़ा के आगे जाओ तमिल देश में तमिल भाषा। भारत के एक प्रधानमंत्री को देखो तमिलनाडु में मार डाला लोगों ने। भाषा के झगड़े। मराठी लोग, मराठा जहाँ शिवाजी महाराज जन्म लिए, सब हिंदू हैं। वो नारा लगाते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम। मराठे लोग आपसे ज़्यादा नारा मराठी लगाते हैं। वो शिवाजी महाराज को मानते जो औरंगजेब से भिड़े थे, डटे थे, लड़े थे और औरंगजेब की चूल हिला दिया मुगलों की। मुसलमानों के राज का गुरु गोविंद सिंह और शिवाजी महाराज ने अंत ही कर दिया औरंगजेब के बाद। लेकिन मराठी आवाज़ आज भी लगाते हैं शिवाजी के जोश में कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये नारा तो आज आपको बाद में मिला, ये पहले नारा वही लोग गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन कभी वही मराठे कहते हैं बम्बई में कि मुंबई आमची आहे, बम्बई हमारी है, बम्बई बम्बई हमारी। मराठे कहते हैं कि बम्बई हमारी है, हिंदी बोलने वाले छोड़कर चले जाओ। उत्तर प्रदेश बिहार के लोग बम्बई में बहुत रहते हैं, कहते भाई आप यहाँ से भाग जाओ, बम्बई हमारी है, आप यहाँ कब्जा जमाए बैठे हो, हम लोग परेशान हैं। कई बार वहाँ झगड़े भी हो चुके हैं। तो झगड़े के कितने कारण बनते हैं आप सोचते चलो। भाषाओं का कारण, धर्म सबका एक है। लेकिन आप देखो मणिपुर मेघालय, आप देख रहे हैं मणिपुर में क्या हो रहा है। वहाँ कोई मुसलमान नहीं, केवल झगड़ा हिंदू और ईसाइयों का हो गया। ईसाई और हिंदू, वहाँ ईसाई और हिंदू का झगड़ा चल रहा। हिंदू थोड़ा ज़्यादा हैं, ईसाई थोड़ा कम हैं। सरकारें मौन हो जाती हैं। अब सरकारों को तो वोट से मतलब है, जिसकी लाठी जबर होगी उधर आदमी ज़्यादा जाता। गांव में भी आप देखते हो, गांव के मुखिया सरपंच प्रधान लोग जान रहे हैं कि अन्याय हो रहा है, लेकिन वो जानते हैं इसका आदमी का तो गरीब का तो केवल 5 वोट है और इस आदमी के पास 50 वोट है, तो वो भी वहाँ न्याय नहीं कर पाते और कहेंगे नहीं नहीं भाई आप ठीक कर रहे हो उनको। तो इस तरह से दुनिया में न्याय नहीं हो पाता। फिर नेशंस, राष्ट्र, अगर ये देश न बने होते तो झगड़ा किस बात का। अगर मान लो भारत, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका, जर्मनी, जापान, हम लोगों ने दुनिया को अलग अलग टुकड़े में बांटा ना होता, तो आज मिलिट्री फौज की क्या जरूरत थी। सकल भूमि गोपाल की है तो सत्य ही, सकल भूमि गोपाल की। भारत भी भगवान का,
पाकिस्तान भी भगवान ने बनाया, लंदन अमेरिका की धरती भी भगवान ने बनाया, सूरज चांद तारे भी भगवान ने बनाया, हवा भगवान ने बनाई, पानी भगवान ने बनाया, हमारी आपकी शरीर को भगवान ने बनाया। आखिर क्रिएटर, सब कुछ बनाने वाला तो भगवान परमात्मा। लेकिन हम लोग यहाँ बना बिगाड़ करके आपस में अब लड़ मर रहे हैं। जैसे भाई भाई लड़ जाते, बाप तो नहीं चाहेगा कि भाई भाई लड़े। कोई बाप चाहेगा कि मेरे सब बच्चे आपस में लड़ के कत्ल कर जाएं, लेकिन नहीं हो पाता। बाप है, भाई भाई लड़ रहे हैं। एक भाई ने भाई को मार डाला, अब बाप बेचारा आंसू तो बहाए। जिसने जन्म दिया उसको तो दर्द होगा ही, दूसरा कोई मारा जाए काटा जाए क्या किसी को दर्द है। लेकिन जो माँ अपने गर्भ से बेटे बेटी पैदा करती, उसके बच्चे को कोई सामने मारे, बच्चा भले गलत हो, लेकिन आपके बेटे को पुलिस डंडा मारे तो माँ बाप का कलेजा फटता। जहाँ तक होता सोर्स लगाया जाता, भाई बचाओ, किसी तरह मेरे बेटे को बचाओ, पैसा दूंगा। अरे महाराज बचा लो, मैं पैसा दूंगा। लेकिन दूसरा लड़े मरे क्या दर्द हो। इसी तरह भगवान को तो दर्द है। हम आप सब एक ही पिता की संतान हैं। सबको बनाने वाला सगला सृष्टि मोर उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। सारे जगत को, संसार को, ब्रह्मांड को, धरती नहीं ब्रह्मांड, यूनिवर्स जिसको कहते हो। यूनिवर्स किसको कहा जाता है? हमारी धरती की तरह करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों धरती इस आसमान में, अंतरिक्ष में विराजमान। हमारी धरती से बहुत बड़ी बड़ी, कई लाख लाख गुना बड़ी बड़ी धरती पृथ्वी। इस ब्रह्मांड में कितनी बड़ी धरती, कितनी ज्यादा धरती, सब मिला करके यूनिवर्स ब्रह्मांड कहा जाता। और ये सब अंडाकार है, जैसे गोल होता है। अब अंडा जो है गोल तो, लेकिन पूरा गोल नहीं होता, इसलिए यूनिवर्स को ब्रह्मांड कहा जाता। इन्हें हमारे ऋषि मुनि बता रहे, इसको ब्रह्मांड बताए। यूनिवर्स नाम तो अंग्रेजी का है, वैज्ञानिकों ने रखा, लेकिन जब विज्ञान साइंस नहीं थी तब हमारे ऋषि मुनि ने इसको ब्रह्मांड बताया। देखो उनको मालूम था। अब किस मशीन से वो लोग जान गए? वो लोग कह रहे भाई ये ब्रह्मांड है, इन्हीं अंडे की तरह है, गोल है लेकिन पूरा गोल नहीं, अंडाकार है ब्रह्मांड। और इस ब्रह्मांड में है क्या? कहा अति विचित्रतः लोक अनेका। कि देखो यही साइंस ऑफ सोल है भारत के ऋषि मुनि मनीषियों का। आज जिस चीज को आदमी खोज रहा है, साइंस विज्ञान खोज रहा, कोई चंदा मामा पर जहाज लेकर जा रहा, कोई मंगलयान ले जा रहा। यान माने जहाज, जैसे चंद्रयान, चंद्रमा पर जाने वाली जहाज को चंद्रयान, मंगल पर जाने वाली जहाज को मंगलयान, सूरज पर जाने वाली जहाज को सूर्ययान। जब जहाजें नहीं थी, जब इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल नहीं था, हेलीकॉप्टर नहीं था, कुछ नहीं था, बिजली की खोज नहीं हुई थी, हाथी घोड़ा का युग था, राजा महाराजा हाथी घोड़ा रथ, और गरीब आदमी पैदल चले, नहीं तो बैल पर बैठकर, चाहे खच्चर पर बैठकर, चाहे गधे पर बैठकर, चाहे घोड़ी पर बैठकर, गरीब लोग इक्का तांगा, और अमीर लोगों के लिए हाथी घोड़ा रथ। उस समय ये बड़ी भारी संपत्ति, प्रॉपर्टी मानी जाए। कार मोटर नहीं था। का गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान। का गोधन गज धन बाज धन। गोधन माने गाय, गज माने हाथी, और फिर घोड़ा, बाज माने घोड़ा। ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, जिसके पास 2-4 हाथी, वो इटावा का लैंड लॉर्ड, सामंत, जमींदार माना जाता था। भैया वो देखो उनके पास हाथी, उनके पास घोड़ा। और जिसके पास गधा है, खच्चर है, तो गरीबों के पास थे, वो हाथी घोड़ा खरीद नहीं सकते थे। उस समय गरीब आदमी के लिए गधा खरीदना कठिन था, एक गाय बैल खरीदना कठिन था। जिसके बैल बढ़िया बढ़िया दरवाजे पर 4 हैं, लोग कहते थे यार ये आदमी तो रिश्ता करने लायक है। तब कोई कार मोटर थोड़ा दे, कार मोटर थी ही नहीं। 4 बैल दरवाजे पर हैं, लोग जाते थे बेटी के लिए बर खोजने। लोग कहते थे भाई मालूम पड़ता गांव का बड़ा आदमी, 4 बैल। कहा कितने बैल? का 4 है। अरे कहा और आगे देखो। कहा इनके पास 6 बैल। कहा और आगे देखो। कहा उनके दरवाजे पर आज बढ़िया बढ़िया 8 बैल। कहा ये बढ़िया है रिश्ता। कहा महाराज बैल ही नहीं 4 भैंस भी है। कहा महाराज हमने देखा तो एक घोड़ा भी। अरे कहा और अच्छा है, दी बेस्ट। अब आज के ज़माने में तो हाथी घोड़ा बैल वैल माने, कोई गाय तो मर रही है सड़क पर, कोई खेती होती तो अब करनी नहीं, कौन रखता है।
दूध दो लिया, मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया, फिर सब लोग छोड़ देते और सब कहोगे हम हिंदू हैं हिंदू हैं। थोड़ा सा गेहूं खा गई तो छोड़ दिया जंगल में, मार डाला, कहा कसाई ले जाओ, हमारे सामने मत मारना, हम हिंदू हैं। आड़ में ले जाकर के मार डालो, क्योंकि सब गेहूं खा गई, सब हमारा मटर चना साढ़ खा गया, आड़ में ले जाकर काट डालो, फिर दोबारा न खाने पाए। ये सब काम देखो धरती पर हो रहा। धर्म के नाम पर कितना बड़ा धोखा, आडंबर, पाखंड हो जाता। अब इस स्थिति पर आप विचार करो, गोस्वामी जी महाराज 600 बरस पहले जब बादशाह अकबर का दिल्ली में राज था, उसी समय गोस्वामी जी महाराज ने काशी नगरी में बैठकर, जिसको आज बनारस कहा जाता, बनारस नाम तो मुसलमान राज में आया, बाकी उसका प्राचीन नाम तो काशी नगरी, बम भोले की नगरी। गोस्वामी जी महाराज वहीं बैठकर रामायण लिख रहे हैं। दिल्ली में मुसलमानों का राज, काशी में भी मुसलमान आ चुके हैं, पूरे देश में जगह जगह मुसलमान फैल गए, और उसी समय काशी नगरी में गोस्वामी महाराज रामायण लिख रहे हैं। क्या लिखा रामायण में? कभी आप इस पर विचार करते हो? बस आप एक बात लेकर के उड़ गए कि रामायण तो गलत है, जला दो। क्या कहते लोग? रामायण सब गलत, जला के खत्म करो, रामायण हमारे सब बकवास है, गीता खत्म करो, सब जला दोगे। क्या अमर हो जाओगे? एक दिन आप भी जलाए जाओगे। इसके बाद जब भगवान की अदालत में चलोगे, पूछा जाएगा, आप क्या जवाब दोगे? रामायण जलाने के लिए धरती पर भेजा था कि रामायण लिखने के लिए भेजा था? अगर रामायण में कुछ गलत था तो आप दूसरी रामायण लिख देते, जनता उसको स्वीकार कर लेती। अगर गांधी गलत थे, आप गांधी से आगे निकल जाते, पूरा जीवन गांधी को गाली देते बिता दिया। ये कौन सा नियम नीति है? किसी को गाली देकर कोई महान नहीं बन सकता। कहीं राम को गाली, 2 बोतल दारू पी लिया, इटावा के चौराहे पर खड़े होकर, तब तक भगवान राम को गाली देने लगे। 2 बोतल दारू पी लिया, तब तक चौराहे पर खड़े होकर कोई भगवान कृष्ण को गाली दे रहा, तब तक गांधी महात्मा को गाली देने लगे। गाली देकर कोई महान नहीं बनता, गाली देने के लिए जीवन मिला है। अगर आपको ये लोग गलत नजर आ रहे, आप इतना बढ़िया काम कर जाओ कि राम से आगे निकल जाओ, पूरी दुनिया आपको राम की तरह पूजा करेगी। गांधी अपना काम करके चले गए, आप गांधी से अच्छा काम करो, जनता अब सिख सबके पास अकल बुद्धि आपको गांधी से बड़ा मान लेगी, आपकी भी समाधि बनेगी, पूजा होने लगेगी। हिंदू मुसलमान अमीर गरीब छोटी बड़ी सभी जातियों के लोग, जैसे सभी धर्म जाति के लोग गांधी को मानते, लेकिन आपको, आपकी बिरादरी के अलावा कोई मानता है? इन नेताओं को, इनकी बिरादरी के अलावा कोई पूजा करने वाला है? जोर से बोलो। आज जितने पॉलिटिकल पर्सन भारत में देखते हो, अपनी बिरादरी के लिए सब ठीक हैं, लेकिन दूसरे की बिरादरी के लिए लोग जहर हैं। जनता इनको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जिसके घर में उनके बीवी बच्चे उनके बस में नहीं, वो भी गांधी महात्मा को गाली देते फिरते हैं। जिनके घर में शाम को सब्जी का इंतजाम नहीं, जिनके बेटा बेटी उनके बस में नहीं, बेटा उधर जा रहा, बेटी उधर जा रही, वो लोग भी गांधी महात्मा को गालियां देते हैं। बताओ, गांधी बनना आसान नहीं है। गांधी को गाली देना तो आसान, रिक्शा चलाने वाला भी गाली देता। आज प्रजातंत्र, कोई गाली दे दो। गांधी महात्मा को ठेला खींचने वाला भी गाली दे सकता, लेकिन गांधी बनना कितना कठिन होता, ये बहुत मुश्किल चीज होती। आदमी इसी चीज को आज समझ नहीं पा रहा। जो सार्वभौमिक शाश्वत सनातन चीज आनी चाहिए, जिसमें सबका भला हो, रगड़े झगड़े कम हो, इस विषय पर हम आप कुछ चिंतन नहीं कर पा रहे। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, कार बनाओ, सड़क बनाओ, स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, बड़े बड़े बंदरगाह बनाओ, बड़े बड़े पुल पुलिया बनाओ, हवाई जहाज बनाओ, ये बनाओ, घर बनाओ, मकान बनाओ, लेकिन समाज में शांति कैसे आएगी? करप्शन कैसे जाएगा? बुराई भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा? हमारे बहन बेटियों की इज्जत आबरू कैसे बचेगी? इस बारे में तो हम आप कुछ सोच ही नहीं पा रहे। केवल घर मकान बना लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। जैसे आपके गांव में कोई घर है जिस घर में कोई बीड़ी नहीं पीता, एक ऐसा घर जिस घर में बूढ़े से लेकर बच्चे तक बीड़ी तक नहीं पीते, उस घर को इलाके में लोग अच्छा मानते हैं कि भाई बड़े सज्जन लोग हैं, बच्चे बड़े संस्कारी, सबका सम्मान करते, इज्जत करते। और जिस घर में आपके गांव में बूढ़ा बाप दारू पी रहा, और तब तक बेटे ने भी दारू पीना शुरू कर दिया, शाम को बाप बेटे दारू के नशे में घर आते हैं, बूढ़ा बाप बेटे से कहता तूने दारू पी लिया,
बेटा कहता भाई तूने भी तो पी लिया। अब शराब के नशे में दोनों में झगड़ा होता। बेटे बाप ने चप्पल उठाया, बेटे ने चप्पल उठाया, धक्का मुक्की हो गई। तब तक टोले मोहल्ले के लोग देख रहे हैं कि बूढ़े बाप को बेटा मार रहा। लोग सोचते भाई बुढ़े को तो बेटा मार डालेगा शराब के नशे में। गांव वाले छुड़ाने जाते हैं, बाप बेटे एक हो गए। कहा तू हमारे झगड़े में क्यों आ गया, तेरी हिम्मत मेरे दरवाजे आ गए, बताओ। आप उनको छुड़ाने गए कि बुढ़े को बेटा मार डालेगा, और पता चला दोनों एक आपसे भिड़ गए। तब गांव वाले कहते दोनों पियक्कर, इनकी रोज की झगड़े तो छोड़ो, जाने दो इनको, जहन्नम में जाए। यानी जो घर पियक्कर हो गया, दारूबाज हो गया, उसका समाज में कोई स्थान नहीं बनता। गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, अच्छी सोच, अच्छा चिंतन, अच्छा व्यवहारिक जीवन ही मनुष्य को महान बनाता। रावण की सोने की लंका बन गई, उतनी सुंदर अयोध्या भी नहीं थी। सोने की लंका बनाकर आज रावण देखो पतित बन गए। आप उनका पुतला जलाते हो और अयोध्या में रहकर भगवान राम राम बन गए। तो केवल धन दौलत से, कोठी हवेली से कोई महान नहीं होता। बहुत लोगों के पास कोठियां हवेली गांधी जी के जमाने में, लेकिन गांधी जी सर्वमान्य बन गए, कोई कोठी नहीं बनाई। जो बाप दादों का था वो भी खत्म हो गया उनका, लेकिन आज उनको लोग महान मानते हैं। आदमी कर्म से बड़ा होता है, न जाति से बड़ा, न कोई धन से बड़ा, न कोई दौलत से बड़ा, न अंग्रेजी पढ़कर कोई बड़ा बनेगा। आदमी बनेगा अपने कर्मों से महान बनेगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। शुभ अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देई फल हृदय विचारी। ईश्वर ने हमारे आपके लिए सबसे प्रमुख क्या बनाया, कर्म कॉन्स्टिट्यूशन, कर्मों का कानून बना दिया। अच्छा बुरा, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, नीति अनीति। भाई अच्छा है ये बुरा है, इसकी परिभाषा को तो मनुष्य को जान लेना चाहिए। भले आपके पास दौलत कम है, भले ही नहीं पढ़ पाए इंजीनियर डॉक्टर, लेकिन पवित्र कर्म करोगे तो दुनिया आपको आशीर्वाद देगी, दुआएं देगी। बूढ़े बुजुर्ग आपकी तारीफ करेंगे, इज्जत देंगे, सम्मान देंगे। और कोई सम्मान दे या न दे, लेकिन भगवान की अदालत में आपको सम्मान मिलेगा, क्योंकि आपको जगत से चलना है। ये तो सत्य है कि इटावा आपका नहीं है, आपके पहले भी इटावा था। यहाँ खेती जमीन दुकान दफ्तर सब चलता था। आपके बाप दादे पुरखे पूर्वज यहाँ थे, वो भी दावा करते थे इटावा हमारा है, ये जमीन हमारी है, ये बगीचा हमारा है, कोठी हवेली हमारी है। लेकिन आज वो लोग इसको छोड़ करके चले गए। अब उसी पर आप दावा मार रहे हो कि ये जमीन हमारी है, ये बगीचा हमारा है, ये कोठी हमारी है, ये हवेली हमारी है। 10-20 साल के बाद आप भी निपट जाओगे, निपट जाओगे। निपट जाने का मतलब राम नाम सत्य, आप भी चले जाओगे। तब आपके बेटा बेटी पैदा होंगे, कहेंगे जमीन हमारी है, ये बगीचा हमारा है। 100-50 साल में वो भी निपट जाएंगे। तब उनके बेटे बेटी पैदा होंगे, कहेंगे अब हमारा है। ऐसे मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियां, एक दो नहीं, हजार लाख नहीं, जब से धरती बनी है, इस धरती को बने हुए विज्ञान की भाषा में 4.5 अरब बरस बीत गया। 100 लाख का 1 करोड़, 100 करोड़ का 1 अरब, 4.5 अरब बरस हमारी धरती को बने समय हो चुका। मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियों ने, हमारे जैसे अनगिनत लोग पैदा हुए और अनगिनत लोग यहाँ से निपट गए। और सब लोग यही दावा करते करते मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा कम है, तेरा ज़्यादा है, झगड़ा झगड़ा, तेरा राज ज़्यादा, तेरा राज छोटा, मेरा राज बड़ा, मेरी जाति बड़ी, मेरा धर्म बड़ा, मेरा ये बड़ा, मेरा राजपाट बड़ा, तू मेरे सामने क्या है। मार झगड़ा करते पिटते लड़ते भिड़ते सब लोग यहाँ से निपटते चले गए। बस 2-4 साल में आप भी निपट जाओगे, निपट जाओगे आप। इसलिए महापुरुष समझाते, इस ज्ञान को समझ लोगे, थोड़ा बहुत इटावा में शांति आ सकती है, रगड़े झगड़े में कमी आ जाएगी, बाकी तो इसको कोई ठीक नहीं कर सकता। राम ठीक करके गए, राम राज ला दिया। उनके जाने के बाद कंस, दुर्योधन, महाबली, कर्ण, फिर महाभारत करान, फिर उनको आना पड़ा। फिर यदुकुल में, यदुवंश में आए, कितना बड़ा महाभारत की रचना करानी पड़ी। सारे राजवंश खत्म किए, सारे राजा राजकुमार मारे गए, हजारों लाखों रानियां राण बेवा विधवा हो गई। भगवान किण के गए। महाभारत के बाद 5000 बरस बीता,
फिर देखो ज्यों कहते हो कोई सुधार। गांधी, सुभाष, भगत सिंह, चंद्रशेखर फांसियों पर चढ़ गए, सोचा था भारत स्वर्ग बन जाए, लेकिन कोई सुधार। अंग्रेजों के दादा लोग दिल्ली लखनऊ में बैठ गए। वहां दिल्ली लखनऊ में आप तो यहां से भेज देते हो, ये लोग वहां बैठ करके अंग्रेजों के दादा बन गए। कहा बोतलें पीते रहे, दिल्ली लखनऊ में क्या करते हैं, बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे और विदेशी बैंकों में खाता खोलते। कोई अपने दादा का पैसा है, जनता की का खजाना है, आराम से छान फूंक करके फिट जनता चूल्हे भाड़ में चली जाए, कोई किसी को दया मया नहीं है। बस बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे और विदेशी बैंकों में खाता खोलते। बस ऐसे दुनिया चलती रहेगी, निपट जाए। कोशिश करते संत महापुरुष, कोशिश करते कुछ ठीक कर दिया जाए, थोड़ा बहुत। चारों चूरा तो नहीं ठीक हो सकता, लेकिन कम से चौकी चारपाई को इतना तो ठीक कर दिया जाए कि भाई बैठ सको। टूटना तो है इसको, हर युग में टूटेगा, टूटता रहेगा। इस धरती पर रहना ही ठीक नहीं, इसलिए महापुरुष कहते भाई यहां से निकल चलो, रहना नहीं देश वीराना है, कभी सुखी नहीं रहोगे, सबको चलना इज्जत से निकल चलोगे, हम ले चलेंगे, बाकी बेइज्जत होकर निकाले जाओगे, बेइज्जत होकर। कहा एक राजा था एक रानी, और मर गए राजा मर गए रानी, हो गई खत्म सबकी कहानी खत्म, कोई अमर का पट्टा लेकर आया। इसलिए देखो महापुरुष सत्संग करते, सत्संग सुना सुना कर थोड़ा सा हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बैर, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, रगड़ा, झगड़ा, ये जो विकार है मन में, विकार माने गंदगी। जैसे कपड़े में गंदगी है साबुन लगाते हो, शरीर में गंदगी है साबुन लगाते हो, ऐसे मन में जो गंदगी है जिससे हम गंदा बुरा पाप कर्म करने लगते, इसको महापुरुष थोड़ा धोते हैं। और कैसे धोते? सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे, सठ सुधरे सत्संगति पाई। सत्संग रूपी ज्ञान गोदावरी में, ज्ञान गंगा में धीरे धीरे महापुरुष हमको आपको कुछ ऐसा ज्ञान बोध कराते, विवेक पैदा हो जाए, हमारे अंदर उदारता आ जाए, करुणा आ जाए, दया आ जाए, क्रोध की जगह क्षमा आ जाए, हिंसा हत्या की जगह कुछ दया आ जाए। अभी तो हम आप हिंसा हत्या में लगे हैं। क्या कहते हैं, क्यों मार रहे हो बकरी बकरा? तो कहेंगे भाई मछली में विटामिन डी है, डॉक्टर ने बताया है, मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है। लेकिन जब सत्संग सुनोगे तो आपके अंदर करुणा आ जाएगी। आप कहोगे भाई मार रहे हैं, लेकिन चिल्ला तो रही बकरी, भूखी बकरी है, चिल्ला रही बकरी, मुर्गी सुअर मार रहे चिल्ला रही, गाय बैल चिल्ला रहे। इसलिए कहा भाई जीवों पर दया करो, भी तो एक फैक्टर है। साइंस विज्ञान डॉक्टरों की थियरी है, मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है। मान लो ये विटामिन खाकर आप अमर हो जाओ, कोई बीमारी फिर आपको न लगे, चलो कोई बात नहीं, लेकिन तब भी तो बीमार हो। अंडा खाए, मछली खाए, सब खा डाला, फिर भी आपकी बीमारी नहीं गई, कल मरी जाओगे और मरने के बाद ले जाएंगे आग में जलाकर भस्म कर दिया। सूरज की तरह से चमकता चेहरा, सोने की तरह से चमकती काया शरीर, घंटे दो घंटे में आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो गई, मिट्टी मिट्टी में मिल जाता, फिर दोबारा ये शरीर जिंदा नहीं होता। अब बचेगी आत्मा तो बचेगी, आप तो बचोगे ही, और पकड़कर सिपाही ले जाएंगे। कहा वादिन की कर याद मुसाफिर, जा दिन चल चल होगी, तेरे इस सुंदर काया पर 2 गज मलमल होगी। उस दिन की याद करो जिस दिन चला, चलो चलो चलो, सिपाही आएंगे कहेंगे चलो चौधरी आपका वारंट आ गया, परवाना आ गया, चलो। कहा चल चल की आवाज लगा, कोई आएगा आपसे कहेगा चलो, आप कहोगे कहाँ चलो? अरे कहा जहां हम ले चल रहे चलो, भाषण नहीं। अरे कहा महाराज आधी रात का समय है, मेरे बेटा बेटी अभी शहर में रहते, आप हमको सुबह तक मौका दे दीजिए, मैं कम से कम अपने रिश्तेदारों से मुलाकात कर लूँ। डांटेंगे आपको, नो स्टे ऑर्डर, ये खुदा का भगवान का वारंट परवाना, ये कोर्ट कचहरी का यहाँ का वारंट परवाना नहीं कि आपको स्टे ऑर्डर मिल जाएगा। आदेश आ गया आपको अभी चलना, आधी रात का समय। अब घर के सब लोग देखो सो रहे दूसरे कमरे में, और उसी समय आधी रात सोए सोए
सुबह घर वाले जाकर के शरीर देखे, चारपाई तो दादा मर गए, रात में निकाल ले गए और निकाल करके तब घर वालों ने घर से निकाल कर जमीन पर लेटा दिया। आज आप बाजार जाते हो, दुकानदार से कहो भाई सबसे महंगा कपड़ा, सबसे कीमती कपड़ा हमको दो, लेकिन उस दिन बाजार का सबसे सस्ता कपड़ा जिसको मलमल कहा जाता, वो भी 2 गज, ये नहीं कि सोना चांदी और बड़ा बड़ा अच्छा कपड़ा, यानी सबसे सस्ता कपड़ा। घर वाले कहेंगे भाई जिसको कफन कहते हो, कफन माने सबसे सस्ता कपड़ा। आपका सूट बूट टाई कोट सब उतार लिया जाएगा। कभी नाक में, बुढ़िया के नाक में सोना है, बहू कहेगी ये भी निकाल लो, बुढ़िया तो जलने वाली। अरे भाई नाक से नहीं, अरे कहा नाक काट दो लेकिन सोना मत जलने देना, सोना निकाल लिया। कहा बुढ़िया के कान में सोना, कहा सोए भी कान भी काट के निकाल लो, सोना मत जलने देना, बुढ़िया जल जाएगी। कहा गले में हार का वो भी निकाल लो, कहा पैरों में है का वो भी निकाल लो। कहा सब कुछ आपका निकाल लिया और ले जा करके जला करके भस्म कर दिया। कहा वादिन की कर याद मुसाफिर, जादिन चल चल होगी तेरे इस सुंदर काया पर, 2 गज मलमल होगी और फिर उसकी अदालत में जब तुम चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, एक काया कुटी खाली करना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, एक काया कुटी खाली करना पड़ेगा। संत महापुरुष इस जगत को मुसाफिर खाना बता रहे हैं, जिसको हम आप अपना मान रहे। संतों की विद्या कुछ उल्टी है। अब हम उल्टे हों चाहे वो उल्टे हों, हम चाहे सही हों चाहे वो सही हों, एक सही है एक गलत है। हम आप कहते नहीं ये सब ठीक है, इटावा हमारा है। महापुरुष कहते भाई आपका नहीं है, ये धर्मशाला शराय है। जग सराय दिन 4 बशीरा, या में काहू न काहू किराय। जगत सराय है, जहां लोग आते हैं फिर चले जाते हैं। धर्मशाला सराय का क्या मतलब? धर्मशाला सराय में मुसाफिर आते, 2 रात बिताया, 2-3 रात के बाद बस अपना बेड बिस्तर बांधे आगे चले गए। दूसरे मुसाफिर आते, उसी कोठरी कमरे में रात बिताएंगे, 2 दिन फिर बेड बिस्तर बांधे चल दिए। महापुरुष कहते भाई इसी तरह संसार है, आप यहाँ आए हो कुछ दिन के बाद चले जाओगे, इसके बाद दूसरे लोग यहाँ रहेंगे वो भी चले जाएंगे। इसलिए धर्मशाला शराय है। और कुल मिलाकर आपको 4 दिन ही रहना। उस तरह तो हम आप उम्र 80 बरस, 90 बरस, 100 बरस, कोई 100 बरस के ऊपर भी, आज तो बहुत कम लोग, लेकिन कभी कभी कोई 100 बरस के ऊपर भी रह लेता। लेकिन महापुरुषों की भाषा, अपनी आध्यात्मिक भाषा में वो समझाते कि कुल मिलाकर आपको 4 दिन रहना। पहला दिन जिस दिन जीव माँ के गर्भ से जन्म लेता, इसको जीवन का पहला दिन अज्ञान अवस्था, अबोध अवस्था, शिशु अवस्था, कोई ज्ञान नहीं। माँ की गोद में टट्टी कर दिया, चारपाई पर टट्टी कर दिया, माँ किचन में रोटी पका रही, बच्चा गया वहीं टट्टी कर दिया। लेकिन माताएं डंडा नहीं मारती क्योंकि बच्चा अबोध है। अब वही बच्चा आगे चलकर इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर, उसके भाग्य जाने आगे क्या क्या बनेगा। प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, राजा बनेगा, बादशाह बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। लेकिन आज उसको टट्टी पेशाब का भी शऊर नहीं है। इसको जिंदगी का पहला दिन अबोध अवस्था, शिशु अवस्था। 2-4 साल के बाद कुछ चेतना आई, ज्ञान आया, पीठ पर किताबों का बस्ता लाद कर उसको स्कूल भेज दिया गया। 20-25 साल स्कूल में सीखेगा, पढ़ेगा, समझेगा, ज्ञान अर्जन, ज्ञान प्राप्त करेगा, जीवन को जीने की शैली सीखेगा। इसको जिंदगी का दूसरा दिन बाल्याकाल, ब्रह्मचर्य काल कहा जाता। इसके बाद ये भी दिन पूरा हो गया, पढ़ाई लिखाई खत्म, स्कूल कॉलेज जाना बंद। कब तक पढ़ोगे आप? बुढ़ापे तक पढ़ते रहोगे, तब तक तो माँ बाप क्या करेंगे बुढ़ापे में? कहते भाई अब आप कुछ कमाओ खाओ, अब आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, नहीं पढ़ पाओगे चलो ठेला खींचो, पढ़ लोगे इंजीनियर बन जाओगे, नहीं पढ़ पाओ चलो ट्रैक्टर चलाओ, ट्रक चलाओ, क्योंकि रोटी रोटी तो आपको कमानी। माँ बाप तो बुढ़े हो गए। 25-26 साल जाने के बाद ये समय खत्म हो जाता, अमूनन 25 साल का माना जाता। इसके बाद 25 साल के बाद किसी को पकड़ करके शादी करवा दिया, किसी को भी पकड़ लिया। अब तो दूसरी भी जाति में लोग पकड़ के कर ही लेते हैं,
पहले अपनी नहीं भाई, अपनी जाति में करो, अपनी जाति में करो। अब तो कहीं पकड़ लो, जेल में, शहर में, गांव में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, चलते फिरते, ट्रेन में, जहाज में, हवाई जहाज में, हाथ से हाथ मिलाओ, चलो कोर्ट में। अरे कहा महाराज ऐसे? अरे कहा कुछ नहीं, कोर्ट में सरकार ने कानून बना दिया, 2 लाइन कोर्ट में लिख दो, एग्रीमेंट कर लो, कोई नहीं रोक सकता। माँ बाप बोलेंगे जेल में जाएंगे, गांव की पंचायत बोलेगी, मुखिया सरपंच सब जेल में जाएंगे। बस किसी को पकड़ के शादी कर लिया, फिर बच्चे बच्ची पैदा हो गए, अब उनके रोटी कपड़ा मकान में, कमाने खाने में लग गए। ये जिंदगी का तीसरा दिन जिसमें कुछ बनाया बिगाड़ा जाता, कमाया धमाया जाता, दुनिया बनाना बिगाड़ना। ये जिंदगी का तीसरा दिन जवानी अवस्था, जुआ काल। इसके बाद ये भी चला जाता। चौथा दिन आता, जीवन का चौथा दिन जब आता है, तब टूटे दांत केस भय उजले, ज्योति गई अखियन से, दाढ़ी बाल कुछ सफेद होने लगे, बाल सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्री पड़ने लगी, आंख पर चश्मा लगने लगा, कान से सुनाई नहीं दे रहा, पैरों में गठिया बात पकड़ लिया, लाठी लेकर चल रहे। इसको जिंदगी का चौथा दिन, वृद्धा काल, बुढ़ापा कहा जाता। और इसके बाद जिंदगी का 5वां दिन आता, जिसको मौत कहते हैं। बुढ़ापा के बाद जवान नहीं, बुढ़ापा के बाद मौत का दिन आता। मौत की भट्ठी में इनको हजम किया जा, भस्म किया जाता। इस तरह से सिस्टम के अनुसार लाखों लोग दुनिया में जन्म लेते हैं, लाखों लोग रोज संसार में मौत की भट्टी में भस्म किए जाते। आज आपके गांव में कोई नहीं मरा, इसका ये मतलब नहीं पूरे इटावा में कोई नहीं मरा होगा, या पूरी भारत में कोई नहीं मरा होगा, पूरी दुनिया में कोई नहीं मरा होगा। लाखों लोग रोज दुनिया में जन्म लेते, और दूसरी तरफ लाखों लोग रोज मौत की भट्टी में भस्म किए जाते। इसलिए महापुरुष समझा रहे कि भाई जग सराय दिन 4 बसेरा, और ये भी ध्यान रखो, ये आमे काहू न काहू केरा। ठीक है, आप दुनिया में रह रहे, बेटे हैं, बेटियां हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, ये हैं, जात है, बिरादरी है, लेकिन सच्ची बात है कोई किसी का नहीं। एक दिन सब झूठा हो जाएगा, सपना हो जाएगा। कहाँ माय अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सब स्वप्नवत हो जाएगा, सपना हो जाएगा। जिस दिन मौत आएगी सब खत्म, शरीर भी गया, बेटा बेटी घर परिवार सब गया, आप अकेले हो जाओगे। नंगे आए नंगे चलना, खाली आए खाली चलना, अकेले आए अकेले चलना, न 2 होकर आए न 2 होकर जाओगे आप। इसलिए कहते भाई कोई किसी का नहीं है, इस बात को सोच लो। आप किसके लिए पाप करते हो, किसके लिए गुनाह करते हो, किसके लिए आप इतनी हिंसा हत्या करते, झूठ बोलते हो, अपनी आत्मा पर पापों का बोझा क्यों लाद रहे हो? कोई संसार में किसी का नहीं बनता। देखो एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता। एक जंगल में पहाड़ी पर एक महात्मा जी का आश्रम था। बराबर वहाँ यदा कदा तीज त्योहार पर सत्संग होता रहता था। गांव के तमाम लोग, जैसे आज आप आए हो, इसी तरह गांव वाले समय समय पर जाकर गुरु जी का, महात्मा जी का सत्संग सुनते रहते थे। अब एक दिन महात्मा जी ऐसे सत्संग सुना रहे, भाई कोई किसी का नहीं, ये दुनिया झूठी है, सब बवंडर है, सपना है। तब तक एक नौजवान लड़का उठकर खड़ा हो गया। नौजवान लड़का, अभी उसकी नई उम्र, नई नई शादी, और घर में एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ। तो नई नई शादी में थोड़ा और दुनिया का आकर्षण बढ़ता। घर में नई बहू आ गई, थोड़े दिन तक तो खूब ठीक लगता। उसके बाद जब सर पर जूती पड़ने लगी, तब लोग कहते ये गड़बड़ हो गया, हम तो शादी ब्याह करके फंस गए महाराज, बड़ा बुरा हाल कर दिया हमारी बीवी ने। अरे महाराज जिंदगी नरक कर दिया, इससे अच्छा तो बिना शादी के रहते। तो आप क्या करोगे, ये संसार है, न करो तब भी बुरे में। तमाम लोग शादी नहीं करते, लोग सोते भाई नहीं नहीं शादी नहीं के ब्रह्मचारी होंगे, लेकिन पता चला जाने अनजाने कितनी शादी करते रहते। जनता तो नहीं, जनता की दृष्टि में तो एक भी शादी नहीं किया। तब तक टेम्परेरी कितनी शादी कर लेते, तब तक सरकार को पता चली, पकड़कर सरकार जेल में डाल देती। नहीं देख रहा आप, तमाम साधु ऋषि जेल में डाले जा रहे, शादी नहीं किया। फिर भी पता चला उनके ऊपर कंप्लेन है, उनके ऊपर अदालत ने, कोर्ट ने उनके ऊपर उनको मुजरिम बना दिया। कहा आपने भारत की कुछ नारियों का अपने दरबार में आप उनके सील को भंग किया,
उनके इज्जत सम्मान को आपने बर्बाद किया। तब जनता करीब ये साधु लोग कैसे होते। इधर तो कहते हम बाल ब्रह्मचारी हैं, हम शादी नहीं करते, ब्याह नहीं करते, वहां इतना गड़बड़ कर डाला। उससे अच्छा तो एक शादी करके निपट लेते, काम ठीक, इज्जत आबरू से जीवन बीत जाता, क्या फर्क पड़ता। तो कहने का मतलब है, और ये हर युग में, त्रेता द्वापर में देखो आप, बड़े बड़े ऋषि मुनि इस मामले में फेल हो गए। तो कलयुग है। कासृंगी को भृंगी कैडारिस, नारद के पीछे पड़ गए पछार, पूजा करत गोरख जी को लूटा, निवृष को लूट लिया, हलवा खिला। इन तमाम ऋषि मुनियों का इतिहास पढ़ो। माया ने उनके मान सम्मान को कुचल दिया, पतित बना दिया, गड्ढे में डाल दिया। हम लोग तो कलयुग के जीव हैं। हमारी आंखें इतनी अशुद्ध हैं, अपवित्र हैं, खान पान इस जमाने में इतना गंदा हो गया। आज देखो स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि मामा भांजी को नहीं पहचान पा रहा, चाचा भतीजी को नहीं पहचान रहा, बाप बेटी को नहीं पहचान पा रहा, भाई बहन को नहीं पहचान रहा। कलिकाल भी हाल किए मनुजा, नहीं माने कोई अनुजा तंजा। ये तो कलयुग है। त्रेता द्वापर में 5-5 हजार बरस पराशर ऋषि ने तपस्या किया और रास्ते में माया ने लूट लिया, खत्म कर दिया। आप इतिहास उनका पढ़ते रहते, तमाम नारद जी का, पराशर ऋषि, श्रृंगी ऋषि, तमाम लोगों को माया ने गड्ढे में डाला। आज तो ये घनघोर कलिकाल चल रहा। तो देखो आप, जब महात्मा जी ने बात सुनाई तो लड़का उठ करके खड़ा हो, अरे कहा महाराज आपने 2 लाइन के सत्संग में पूरे जिंदगी का मजे बिगाड़ दिया। दुनिया इतनी अच्छी है, इतना संसार में मजा है, खाओ पियो मौज उड़ाओ, राज भोगो, पाठ भोगो, भोग भोगो। मेरे घर में मेरे माता पिता, मेरी देवी, मेरी बीबी, मेरे माता पिता मुझको इतना मानते, मेरे घर में मेरी बीबी है, इतना प्यार करती है कि शाम को जब तक मैं घर न जाऊं मेरी बीबी जो है भोजन नहीं करती, मैं रात भर न जाऊं रात भर इंतजार करती। महात्मा जी हंसने लगे। अरे कहा भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं तेरी बीबी ये साथ कब तक निभाएगी, एक न एक दिन तो छूट जाएगा, चाहे कितनों मान रही। चलो ठीक है आपको भगवान मान लिया, लेकिन एक दिन न तू बचेगा न तेरी बीवी बचेगी, रिश्ता तो टूट जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अब संतों का सत्संग इतनी आसानी से तो समझ में आता नहीं। सुनने के लिए तो आदमी सुनता रहता, ठाकुर जी की कथा गुटुर गुटुर सुन रहे, गले के नीचे तो उतरती नहीं। अगर गले के नीचे उतर जाए तब तो लोग महात्मा बुद्ध की तरह साधु बन जाएंगे। इस संसार के नाशवानता को, क्षण भंगुरता को देख करके कि संसार कितना झूठा और धोखा है, महात्मा बुद्ध को यही तो ज्ञान हुआ और सीधे जंगल चले गए राजपाट छोड़कर। मीराबाई ने चित्तौड़ का महल त्याग दिया, गोपी चंद भरथरी राजा, क्यों तजतें समाज सुख साजा। गोपी चंद राजा भरथरी, महात्मा बुद्ध, चित्तौड़ की महारानी मीरा, कितने राजाओं के राजकुमार, कितनी महारानियां और कितने राजा बादशाह, जब समझ गए एक झटके में संसार को छोड़ दिया। किला महल मामूली नहीं थे महात्मा, राजा, ये लोग राजा थे। 9 सैकड़ों नौकर चाकर सेवा में, लेकिन सब छोड़कर जंगल चले गए और जाकर अपने शरीर को गला डाला, तपा डाला। कुछ को मिला, कुछ को नहीं मिला, कुछ कोई पाया, कुछ कहीं तक पाया। और जिसने जहाँ तक पाया सही था। प्राइमरी वाला भी ज्ञान सही है, हाई स्कूल वाला भी सही है, पीएचडी भी सही है, इंटर भी सब सही है, लेकिन जिसका जहाँ तक ज्ञान वही अंत नहीं है। अब प्राइमरी वाला का इसके आगे पढ़ाई नहीं है, प्राइमरी तक पढ़ लिया और कहा इसके आगे पढ़ाई नहीं तो उसको हाई स्कूल वाला मिलेगा। अरे कहेगा क्यों नहीं पढ़ाई है, देख प्राइमरी के बाद हाई स्कूल की पढ़ाई है। हाई स्कूल वाला कह दे कि इसके आगे कोई पढ़ाई है, ज्ञान ही नहीं, तब तक इंटर वाला मिल जाएगा। अरे कहेगा मैं इंटर पास फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने वाला, देख ये ज्ञान है, तब तक उसको पीएचडी वाला मिल जाएगा, भाई ये ज्ञान है। तो दुनिया में ज्ञान जितने ऋषि मुनि सब सही अपनी अपनी जगह, लेकिन एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे सबसे ऊपर संतों को बताया गया। संत नाम हम उनका गाया, सतलोक जिन सूरत पठाया। संत उनको कहते हैं जो हमारी सूरत को, आत्मा को, जिसको आत्मा कहते हो, इसको अमर देश सतलोक पहुंचाने की शक्ति रखते, क्षमता रखते, किसी की आत्मा को पहुंचा सकते। उनकी तो है ही है, पहुंची गई। किसी भी दूसरे की आत्मा को मन माया के जाल से निकालकर
जो जन्म मरण के बंधन से पार कर दे, मुक्त कर दे और सत्पुरुष भगवान कुल मालिक महाप्रभु तक पहुंचा दें, जीव को मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, उनको संत कहा जाता है। संत माने दाढ़ी बाल नहीं, तिलक टीका नहीं। हम आप यही धोखा खा जाते हैं। कोई बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, तिलक टीका वाला आपके इटावा में आ गया, बस आप कह दे भाई संत जी आ गए, संत जी आ गए। कोई काली कोट और टाई पहनकर आपके गांव में आ जाए तो उसको आप वकील कहोगे? आप जैसे आप अदालत में जाते हो तो वकील साहब लोग काली कोट और टाई लगाकर, ये पहचान होती भाई ये वकील साहब हैं, ये वकील साहब। और मान लो कोई नकली आदमी, डिग्री नहीं है और काली कोट टाई पहन करके आ गया तो आप वकील मान लो, उसको अपना मुकदमा दे दिया और पता चला मुकदमा आप हार जाओगे, वो जेल में जाएगा। जब उसका रजिस्ट्रेशन देखा जाएगा, डिग्री, वो चोरी में नंबर 2 में जेल में जाएगा और आप मुकदमा भी हार जाओगे। इसलिए कहते भाई सही वकील करो, पहले उसकी डिग्री को, ज्ञान को देखो, सही है कि गलत तो नहीं है। इसलिए कहते भाई बाहर से पहनावा पोशाक से ज्ञान की कोई परख कपड़े से नहीं हो सकती। सच्चा ज्ञान तो आपको मिलेगा जब आप पढ़ोगे, उनके पास जाओगे, अनुभव करोगे कि नहीं नहीं हमको ये अच्छे टीचर है, मास्टर भाई बढ़िया मास्टर हैं। जब कुछ दिन रहोगे, पढ़ोगे, समझोगे, कुछ ज्ञान होने लगेगा, अनुभव होने लगेगा, तब आपकी समझ में आता नहीं भाई मास्टर हमको सही मिल गए, टीचर हमको सही मिल गए, ज्ञानी पुरुष सही मिल गए। इसलिए कहते भाई ऐसे संत महापुरुष और इस धरती पर सदैव रहते हैं। आप कहोगे हम पहचानेंगे कैसे? उनकी कोई पहचान बाहर से शिनाख्त बड़ा मुश्किल होता, क्योंकि हमारी आपकी तरह ही होते हैं। भगवान के जंगल में गाय चरा रहे, लोग उनको देख करके लौट आते तो महाराज कंस भेज रहे, जाओ, पता चला मेरा दुश्मन इसी इर्द गिर्द में मथुरा के अगल बगल कहीं जिंदा है। कहा मैंने तो मार डाला, लेकिन पता चला वो 8वां लड़की मारी गई। यही तो कहा था भाई देवकी का 8वां बेटा है महाराज, आपका काल बनकर जन्म लेगा। तो कंस ने मरवा दिया, 8वें में लड़की मरवा दिया और भगवान के नंद बाबा के घर चले गए। फिर पता चला नहीं महाराज अभी तो 8वां, जी आपने तो लड़की मार दिया धोखे में, 8वां वो बच्चा है, पुरुष है और वो जिंदा इसी अगल बगल में। कहा कहाँ जिंदा? कहा महाराज जिंदा है। कहा अगल बगल गांव में खोजो, नंद गांव, गोकुल, वृंदावन, बरसाना। कहा सब बच्चों को मार डालो, सब बच्चे मरवा। कहा महाराज अभी भी जिंदा। और कौन झगड़ा लगाते? नारद जी, नारद जी ही लगाते थे। जब सब बच्चे मरवा दिए, कहा महाराज यादवों के सब बच्चे मार दिए गए, नंदगांव, गोकुल, वृंदावन, बरसाना, जितने साल 2 साल के बच्चे पैदा थे हमने सबको मरवा दिया। तो नारद जी ने कहा महाराज लेकिन जन्म कुंडली बता रहे वो अभी भी जिंदा है। अरे कहा महाराज कहाँ जिंदा है? अरे कहा वो जिंदा है। हे महाराज आपके सीआईडी नहीं पकड़ पाए, नहीं मार पाए। कहा जा फिर मरवाता, फिर मरवा अभियान चलवा। कहा 2 साल के जो सबको मार डालो। इसके बाद फिर नारायण कहा महाराज अभी भी जिंदा है। अरे कहा अब कहाँ जिंदा? अरे कहा महाराज अब तो सयाना हो गया, अब आप नहीं मार पाओगे, वो आप ही को मार डालेगा। और तब देखो मल्ल युद्ध करवा दिया। नहीं पकड़ पा रहे, नहीं, अगर बाहर से कोई उनके पहचान होती तो कंस नहीं पाए, उनके सीआईडी लगे। कौन भगवान है, कौन पैदा हो गया धरती पर यदकुल में, यदुवंश में, जो ब्रह्म कहा जाएगा, ईश्वर है, भगवान है। वो भी तो हाड़े मास में थे, जंगल में गाय चरो गए, गाय चरवाहा। ये गाय का चरवाहा कैसे भगवान हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं विश्वास होता था। देखो महाराज कंस ने कहा अच्छा चलो। धीरे धीरे पता चला, जब उन्होंने कुछ खेल किया तो पता चला भाई यही हो सकता नंद जी के घर में। धीरे धीरे लोगों को अनुभव, महाराज इस समय नंदगांव, गोकुल, वृंदावन, बरसाना में जितने बच्चे, सबसे होनहार एक बच्चे, एक जोड़ी है कृष्ण और बलदाऊ की। ये दोनों बच्चे बाबा नंद के यहाँ रहते। ये दोनों बच्चे सबसे सुपर क्वालिटी के नजर आते, होनहार बीरवान के, हो चीकनुपात, कमिंग इवेंट कास्ट देयर शैडो बिफोर। महाराज इन बच्चों को देखकर लगता है सबसे होनहार बच्चे कुछ कर देंगे। महाराज कंस ने कहा भाई नंद जी तो हमारे सामंत हैं, हमारी प्रजा में रहते हैं, सीधे तो हम मार नहीं सकते, कोई कारण होना, कोई तरीका निकालना पड़ेगा। तब देखो महाराज कंस ने कहा अच्छा चलो मल्ल युद्ध का आयोजन किया। जैसे आप कुश्ती लड़ते थे, अब इटावा में तो बड़ी कुश्ती चलती थी,
देखो इटावा तो यादव बाहुल्य जिला माना जाता, यहाँ यादव लोग बहुत, और मल्ल कुश्ती हर जातियों के लोग लड़ते थे। कभी चलो एक कुश्ती का आयोजन होगा, ऐसी में उनको भी बुलाया जाएगा, और उसी कुश्ती में लड़ते लड़ते हमारे बड़े बड़े पहलवान उन छोटे बच्चों से कुश्ती होगी और उनको दबोच करके मार डालेंगे। बाद में कहा जाएगा भाई कुश्ती में मर गए, दोष किसी का क्या है। शुरू कर दिया, बुलाया, अपने मंत्री को भेजकर बुलवा लिया बहाना बनाकर। नंद जी तो नहीं आने देना चाहिए, लेकिन बुला लिया। और जब कुश्ती हुई तो बलदाऊ ने, भगवान कृष्ण ने कंस के कई योद्धाओं को मार डाला। उनकी छोटी उम्र और बड़े मोटे तगड़े लोग मांस खाते थे, मदिरा पीते थे, मोटी झोटी शरीर, लेकिन कृष्ण भगवान ने पटक के मार ही डाला। तब कंस गुस्से में आया, कहा मैं लड़ूंगा। कंस ही लड़ने आएगा, मैं लड़ूंगा। जब कई पहलवान उनके मर गए तो कंस ने कहा मैं लड़ूंगा। जब कंस लड़ने आए तो भगवान के ने उनको बस ऐसे अंगुली लगाए, ऐसे पेट में, ऐसे पेट में अंगुली से छुआ तो जैसे फुटबॉल गेंद आसमान में जाती है, महाराज कंस आसमान में उड़ गए। और फिर धड़ाम से ऐसे नीचे चप गिरते हैं और भगवान के सीने पर चढ़कर अब मुक्का मुक्का मार डाले, मुक्का मुक्का। कंस कितने बहादुर, कितने वीर, और कृष्ण महाराज तो अभी छोटे बच्चे थे, ऐसे अंगुली से छू दिया, आसमान में उड़ गए, फिर धड़ाम से गिरे और मार डाला। अब जब राजा मर गए तो मलट्टी पावर साहब हाहाकार मच गया। अंत में देखो सब खेल खत्म हो गया, महाराज कंस का अंत ही हो गया। सब लोग फिर कृष्ण महाराज के सपोर्ट में आ गए। अब यही कंस उस समय मगध नरेश, मगध जिसको बिहार कहते, बिहार यानी मगध के राजा थे जरासंध। जरासंध की बेटी कंस से शादी हुई थी। ये दोनों यादव राजा थे, इतिहास है। इन्हीं मगध में यादवों का राज, मगध देश में जरासंध यादव राजा, मथुरा में महाराज कंस यादव राजा, चंदेरी मध्य प्रदेश में शिशुपाल यादव राजा। ये भगवान कृष्ण की बुआ के लड़के थे, जिनको युधिष्ठिर की यज्ञ में भगवान कृष्ण ने चक्र सुदर्शन से मारा था, क्योंकि शिशुपाल भगवान कृष्ण को गालियां देने लगे। इसके बाद विदर्भ देश, जिसको महाराष्ट्र कहते हैं, जहाँ आज नागपुर बसा हुआ है, उस इलाके में अमरावती, इसको विदर्भ देश कहा जाता था। वहाँ भी उस समय एक यादव राज था, यहीं की रुक्मिणी रहने वाली रुक्मिणी, जिनको भगवान के हरण करके और महाराष्ट्र नागपुर से द्वारिकापुरी ले जाकर शादी कर लिया। इस रुक्मिणी की शादी चंदेरी के राजकुमार शिशुपाल से होने वाली थी, रिश्ता तय हो गया था। यानी भगवान कृष्ण के बुआ के लड़के चंदेरी के राजकुमार, जिनकी राजधानी मध्य प्रदेश में चंदेरी, शिशुपाल से होने वाली थी। लेकिन भगवान कृष्ण रुक्मिणी को हरण कर लिए, हरण, और लेकर के द्वारिकापुरी चले गए, शादी कर लिया। तब से शिशुपाल और जलते थे कि भाई मैं तैयार शादी के लिए। सही है भाई, कोई बेचारा मौर और बात के शादी के लिए तैयार रहे और उसकी बीवी को लेकर कोई भाग जाए तो कितना उसको बेइज्जती नहीं लगेगी। उस बेचारे के हाथ में हल्दी लगी है, मौर बधा हुआ, सजा हुआ, कल शादी होने वाली, तब तक रात में भगवान के लेकर रुक्मिणी को भाग गए अमरावती नागपुर से, और कहाँ ले गए, गुजरात द्वारिकापुरी, और वहीं शादी कर लिया। तो शिशुपाल नाराज रहते तो उसी का बदला गाली देने में कत्ल कर दिया। और उसमें ऐसा नहीं, रुक्मिणी चाहती थी। रुक्मिणी ने कहा हे प्रभु रक्षा करो, मैं शिशुपाल ऐसे पापी के यहाँ मैं नहीं जाना चाहती हूँ। तो भगवान के तो अंतर्यामी तब गए थे, ऐसे नहीं गए थे। उसने भगवान से प्रार्थना किया था कि शिशुपाल बड़ा धर्मी राजा है, पापी है, शराबी कबाबी है, हे भगवान मैं नहीं जाना चाहती, मेरा धर्म कर्म नष्ट कर देगा पापी। और तब भगवान के ने स्वयं देखो। अब ये सब देखो याद हो रहा, जब जरासंध मगध नरेश महाराज जरासंध पता चला, उनकी बेटी रोते ही मगध पहुंचती और कहती एक मामूली ग्वाले ने, गाय के चरवाहे ने महाराज कंस, मेरे पति महाराज कंस का वध कर दिया, मैं विधवा हो गई। अपनी बेटी की रुलाई को सुनकर जरासंध को बड़ा क्रोध, अरे कहा रे ग्वाला, गाय चराने वाला,
एक मामूली ग्वाला ने महाराज कंस का वध कर दिया। कौन है ग्वाला? इसके बाद उन्होंने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। कई बार युद्ध होते रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ करके द्वारिकापुरी समुद्र में चले गए, बिल्कुल उधर पाकिस्तान की तरफ। समुद्र में एक टापू था द्वारिकापुरी, वहीं जाकर यादवों की शक्ति को, राज को स्थापित कर दिया। मथुरा छोड़कर चले गए, सबको लेकर, उग्रसेन को, अपने भाई बलदाऊ को, माता साहब को लेकर, देवकी ओकी को, सबको लेकर के चले गए। इसलिए उनका एक नाम रणछोड़ भी पड़ गया। इतिहास में उनका एक नाम इसीलिए रणछोड़ पड़ा कि डर करके, जरासंध से डर करके उन्होंने रण मैदान छोड़ दिया। भगवान कहने का लोगों ने कहा महाराज आपको लोग कहते भाई डरपोक है, बड़े बहादुर बनते थे, जरासंध ने ललकारा तो मथुरा छोड़कर द्वारिका भाग गए, हिम्मत हो तो युद्ध करें। भगवान कहने का दुनिया को कहने दो, अरे मुझे केवल एक ही जरासंध को नहीं निपटना, मुझको सारे संसार को निपटाना है। दुनिया मुझे आगे मान जाएगी मैं क्या हूँ, इसलिए मैं अपने सिस्टम से काम करूँगा। मैं किसी के कहने सुनने का मैं कोई मोहताज नहीं, मेरी कोई बड़ाई करेगा, गाली देगा, क्या फर्क पड़ता। मैं जिस काम के लिए आपने मिशन पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो कहने का मतलब यह है इस संसार जगत में महापुरुष जब भी जन्म लेते हैं कोई पहचान पाता। अगर लोग जानते तो भगवान किरण के साथ इतना बड़ा विश्वासघात, कोई रगड़ा झगड़ा करता। हमारे गुरु महाराज आपके ही जिले में आए, देखो यहाँ से थोड़ी दूर पर खेतौरा गांव। आज खेतौरा गांव को देखो कितना पिछड़ा गांव नजर आता। न उस इलाके में एक बढ़िया स्कूल है, न एक बढ़िया अस्पताल है, न बढ़िया सड़कें हैं। बड़े बड़े मेले लगते हैं तो ट्रक बस वहाँ नहीं पहुँच पाती, इसलिए मेला ही रोक दिया गया। कितनी सरकारें आई, कहा भी गया भाई बढ़िया सड़क बन जाए, बढ़िया बढ़िया रोड बना दो, लाखों जनता आएगी। वो तो धाम बन गया जहाँ महापुरुष जन्म लेते हैं। आज अयोध्या को कौन पूछता अगर भगवान राम न पैदा होते। अगर भगवान राम मान लो कहीं लखनऊ में पैदा होते तो लोग लखनऊ में पूजा करने जाते। भगवान राम सुल्तानपुर में पैदा होते, मैनपुरी में पैदा होते। भगवान राम कहीं एटा में पैदा हो, लोग वहाँ पूछते जाकर। भगवान के मथुरा की जगह आगरा में पैदा होते तो मथुरा को कौन जानता, लोग आगरा को जन्म भूमि मानकर पूजा करते, इसलिए वो धरती धन्य हो जाती। आज देखो इसी मथुरा आपके इटावा की धरती पर गुरु महाराज ने खेतौरा गांव में एक मध्यम वर्गीय किसान घर में जन्म लिया। कोई राजा महाराजा घर में नहीं, मध्यम वर्गीय और किसान घर में जन्म लिया। कोई नहीं जान पाया। आज दुनिया में पूरे विश्व में लोग जय गुरुदेव नाम जान गए। इस मिशन को लोग धीरे धीरे, अब इटावा जिले के लोग तो थोड़ा कम मान पाते हो, आप कम समझ पाए आप, लेकिन देखो कितनी दूर तक गुरु महाराज के शाकाहारी धर्म का प्रचार प्रसार विस्तार तेजी से फैल रहा। इसमें कितना बड़ा डेवलप विकास हो रहा। और ये धर्म शाकाहारी धर्म का प्रचार जिसको सनातन कहते। अब सनातन धर्म की बात तो भारत में खड़ी हो गई, सबके हाथ में मोबाइल है और लोग कहते भाई सनातन धर्म आना चाहिए, सनातन धर्म आना चाहिए। लेकिन अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल इटावा में सनातन धर्म ला पाएगा? सनातन धर्म माने मछली खाना नहीं होता। और आज आप देखते हो मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और एक एक किलो मछली खाए जाते। हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे और एक एक किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब उड़ाए जा रहे। इसको सनातन नहीं कहते। सनातन आने में अभी कुर्बानी देनी पड़ेगी। मोबाइल पर भाषण देने से सनातन नहीं आएगा। भारत के बड़े बड़े पंडित पुरोहित, आज भारत के बड़े बड़े आचार्य प्राचार्य शंकराचार्य भी सनातन की परिभाषा को नहीं समझ पा रहे। सनातन भारत में कब आएगा? जब पूरे इटावा जिले में मछली अंडा शराब की दुकानें एक तरफ से बंद हो जाए, यानी मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर चला दिया जाए। क्या चला दिया जाए?
बुलडोजर जान रहे हो नहीं जान रहे हो? उत्तर प्रदेश के लोग तो बुलडोजर जान ही गए हो आप। हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने बुलडोजर का ज्ञान करा दिया। बुलडोजर किसको कहा जाता है? अभी तो बुलडोजर लोगों का घर गिराने में लगा। घर गिराने के बाद जब लोग थक जाएंगे, अब बुलडोजर का मुंह घूमेगा, मछली अंडा शराब की दुकानों की तरफ घूम जाएगा। और जब इटावा जिले में रातों रात मछली अंडा शराब की दुकानें ध्वस्त कर दी जाएंगी, कहीं मछली अंडा शराब की दुकान नजर नहीं आएगी, तो अगले दिन से समझ लेना कि अब सनातन धर्म की नींव इटावा में पड़ने वाली पड़ी नहीं। केवल मछली अंडा बंद करने से सनातन नहीं, अभी और काम करना। मछली अंडा शराब की दुकानें पर बुलडोजर चलने के बाद तब मान लेना कि अब अगले दिन सनातन धर्म की नींव पड़ने वाली कुछ आशा हो गई। इसके बाद क्या किया जाएगा? धरती को शुद्ध करना पड़ेगा। लंका की धरती अशुद्ध हो गई। लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कैवासा। ए धरती पर करोड़ों की कोठियां इटावा में, लेकिन इन कोठियों के अंदर कितने द्रौपदियों का अपमान हो गया, कितनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू इन करोड़ों करोड़ों की अटलिकाओं में आज के दुर्योधन और कंस ने, आज के वर्तमान के रावणों ने बर्बाद किया। इसलिए इन कोठियों को शुद्ध या तो धराशायी कर दिया जाए, इन पर बुलडोजर चला दिया जाए, झोपड़ी में रह लिया जाएगा। ऐसी अधर्मी विधर्मी कोठियों में या तो इसको भूकंप खत्म कर दे या इस पर परमाणु बम गिर सकता। दुनिया तो खतरे में ही है। राख बनेंगे महानगर तक। एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा। विश्व युद्ध टंकारों से मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा। इस धरती का सारा आंगन लाशों से पट जाएगा। महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी। क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है। कलयुग में ही इस धरती पर सतयुग आने वाला। जगह जगह आपने लिखा पढ़ा देखा होगा। इटावा जिले में जय गुरुदेव नाम का प्रचार कोई आज से हो रहा। हमारे मिशन का, जय गुरुदेव मिशन का अरबों रुपया झंडा में, पर्चा में, पोस्टर में, डीजल में, पेट्रोल में, भाड़ा में, किराया में। 40 साल हम लोगों को बोरा पहनते हो गया। कोई बाप अपने बेटे को इस फैशन की दुनिया में बोरा नहीं पहना सकता। लेकिन इसी इटावा की धरती पर जन्मे हुए एक फकीर ने, एक साधु सन्यासी ने लाखों लाख लोगों को भारत में बोरा पहना दिया। और बोरा पहनने वालों में अच्छे अच्छे ब्राह्मण, अच्छे अच्छे राजपूत, अच्छे अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, हर तरह के लोग, छोटे बड़े, अमीर गरीब, मुसलमान तक लोगों ने बोरा पहन लिया। ये फकीरों के अलावा कोई कर नहीं सकता। बिना स्पिरिचुअल पावर के, बिना किसी आध्यात्मिक शक्ति और सत्ता की कोई बाप अपने बेटे को जो काम नहीं करा सकता, एक महामानव ने, महापुरुष ने लाखों लोगों को बोरा पहना दिया। आज 40 साल हम लोगों को बोरा पहनते हो गया। 40 साल 50 साल प्रचार करते करते झंडा, बैनर, पर्चा, पोस्टर में जय गुरुदेव मिशन का अरबों अरबों रुपया खर्च हो गया। और क्या प्रचार कि बेटों की शराब छुड़ाई जाए। शराब मानव समाज का नुकसान करती, समाज, मानव समाज को गंदी धारा में ले जाती, मनुष्य का नैतिक बल, चरित्र बल कमजोर करती। शराब से घर परिवार समाज में करप्शन, बुराई, व्यभिचार, भ्रष्टाचार की नींव पड़ती। इसको रोका जाए। भजन भक्ति की बात तो बाद में की जाएगी, पहले एक अच्छे समाज की स्थापना हो। इसलिए लोगों ने देखो इतने पर्चे, इतने पोस्टर, इतनी मेहनत करके अरबों अरब रुपया हम लोग खर्च करके इटावा में बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए। और अब पता उल्टा परिणाम हो गया। बेटे शराब छोड़े नहीं और अब पता चला बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। बेटियां भी पीने लगी, लड़कियों ने भी दारू पीना शुरू कर दिया। कौन राम डाल है? क्या सनातन लाओगे? बेटियां शराब पीने लगी। बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी भगवान राम का राम राज्य भारत में आएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी भगवान राम की मर्यादा महिमा बचने वाली है?
बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी करप्शन, बुराई, भ्रष्टाचार मिटेगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, बूढ़े माँ बाप की पगड़ी, इज्जत, मान सम्मान बचने वाला है। बेटियां शराब पीने लगी, सावधान हो जाओ। जय गुरुदेव मिशन आपको सावधान कर रहा। ये कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, राजनीतिक दल, पार्टी नहीं है। ये किसी नेता लीडर का भाषण नहीं कि आपसे वोट लेना। आपको सावधान किया जा रहा। सब लोग मारे जाएंगे, धरती पर प्रलय मचेगी। अभी आपने इटावा में बाढ़ नहीं देखा, अभी आपने सूखा नहीं देखा, अभी आपने अकाल महामारी, भूकंप नहीं देखा, अभी आपने हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं देखा, अभी आपने छोटी बड़ी जातियों का द्वंद्व नहीं देखा, अभी आपने अणुबम परमाणु बम का विश्व युद्ध, महायुद्ध नहीं देखा। धरती पर प्रलय मचने वाली क्यों मचेगी? इसलिए मचेगी कि एक गांव में कहावत कही जाती है, आप भी कहते हो, आदमी दो ही चीज से समझता, मानता। लोग कहते या तो माने बात से और नहीं तो माने, जोर से बोलो, या तो माने बात से और नहीं तो माने। जिसको डंडा का, हम तो नहीं बोलेंगे, देखो मशीन लगी, अमेरिका तक सूचना जा रही है, लाखों लोग पर देख रहे हैं। और इस मन से ये सब बोलना ठीक नहीं है, लेकिन आपकी आवाज इसमें नहीं आ रही। आप बोल सकते हो, जोर से बोलो, या तो माने बात से और नहीं तो माने। जिसको डंडा कहते, माँ बाप छड़ी नहीं रखते। कोई माँ बाप अपने बच्चे को मारना चाहता, लेकिन समय आता मारना पड़ता। ऐसे जिस भगवान ने आपको जन्म दिया, आपको बेटा बेटियां दिया, नाती पोता दिया, घर मकान दिया, जमीन जायदाद दिया, आपके लिए सूरज चांद तारे बनाए, आपके शरीर को बनाया, भगवान आपको क्यों मारेंगे? लेकिन जब हद हो जाती तो भगवान भी डंडा उठाते हैं। हे पार्थ, बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। यदा यदा ही धर्म से, पढ़ते हो आप, जब जब हो धर्म की हानि। कभी कभी संसार में भगवान को आना पड़े, लेकिन हद। उन्होंने जो नियम बनाए, नियम को समझ लो, भगवान का नियम। उन्होंने यहाँ साधु संतों को परमानेंट कर दिया। कभी इन्हीं के बीच में रह करके आप सत्संग सुनाते रहना, ये मानते रहेंगे, बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, फिर सुधर जाएंगे। सठ सुधरे सतसंगति पाई, और को न कुसंगति पाई न साई। गलत संगत में जाकर बिगड़ जाएंगे, साधु संतों की संगत में आकर के माथा ठीक हो जाएगा, बुद्धि सही हो जाएगी, सही हो जाएंगे। इसलिए संत महात्माओं का सत्संग का सिस्टम इस धरती पर जब से मानव ने जन्म लिया लगातार चले, रेगुलर रहेगा, चलता रहेगा। कभी कोई मानेगा, कभी कोई नहीं मानेगा। जब सत्संग वत्संग की बात खत्म हो जाती, कोई मानने समझने को तैयार है नहीं, बकवास मानते, तब भगवान कहते अच्छा ठहर जाओ, अब मैं आ रहा हूं। कौन आ रहे हैं? कौन आए? कहा मैं आ रहा हूं। फिर वही बात है, या तो माने बात से और नहीं तो माने। कहा मैं डंडा से मनाऊंगा इनको, मैं काउंटर करूंगा। रावण को ऋषि मुनियों ने बहुत सुनाया सत्संग। रावण खुद ही विद्वान थे, वेदों के सब जानने मानने वाले, समझने वाले, कितना ज्ञान ऋषि मुनि सब समझाते रहे। 14 बरस भगवान राम जंगल में कितना उनको समझाया बताया, लेकिन जब नहीं माने तो भगवान राम नाराज होकर काउंटर करो, खत्म करो, बवाल ही खत्म कर दो। देखो लंका का काउंटर हो गया, रहा न कुल कोई रोवनिहारा। इतना भयंकर काउंटर ऑपरेशन कि लंका में कोई बचा ही नहीं। उनके खानदान में 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती का सब समाप्त हो गया। आप कहोगे 1 लाख पूत, 1.25 लाख। आज भी धरती में बहुत लोग हैं, एक आदमी, उसके 92 पुत्र और 92 पुत्रों के 680 उसके नाती पोता। आदमी जिंदा है कहां पर? अफ्रीका में। इस कलयुग में एक ही आदमी, उसने कई शादी किया, कई शादियों से उसके 92 पुत्र पैदा हुए, और 92 पुत्रों से 5-5, 6-6 जोड़ो तो हो गए 668। आज भी वो जिंदा है। और उस समय तो 10-10 हजार बरस उम्र, त्रेता में जब रावण का जन्म हुआ 10-10 हजार बरस उम्र होती थी, द्वापर में 1000 बरस उम्र,
आपको सुनकर आश्चर्य होगा, भगवान श्री कृष्ण के कुल 8 रानियां थी। कुछ का नाम आप सुनते हो, सतभामा, रुक्मिणी, ये तमाम लोगों के नाम, जामवंती। लेकिन भगवान कृष्ण के कुल 8 रानियां, 8 शादी हुई थी और 8 रानियों से 59 पुत्र। भगवान कृष्ण के कुल 59 लड़के। और जिस दिन जदवंशियों में झगड़ा हुआ, द्वारिकापुरी में जदवंशियों का विनाश हुआ, उस दिन भगवान कृष्ण के 59 पुत्रों में से 2-3 दर्जन मर गए, फिर भी बहुत बचे रहे। अब उनके नाती पोता कितने थे? कुल मिला के 200-250 का। जिस दिन जदकुल में झगड़ा हुआ, उस दिन भगवान कृष्ण का परिवार 200-250 लोगों का। और आश्चर्य की बात, सबका भोजन एक चूल्हे पर बनता। कितना प्रेम था उस समय। जल्दी भाई भाई को छोड़ना नहीं चाहता था। नहीं भैया, हमारा आपकी रोटी हमारे, भाई भाई में इतना प्रेम चलता था। आज भी, आज के 150 साल पहले कोई भाई भाई को जल्दी त्यागता था? यानी भगवान कृष्ण के 250 परिवार और एक ही चूल्हे पर सबकी रोटी पानी चलता था। फिर जदवंशियों में झगड़ा होता, जदकुल का विनाश होता। कहानियां आप सुनते रहते हो, जदकुल नष्ट हो गया उसी में, और अब तक उबर नहीं पाया। बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। महाभारत के बाद ये घटना हुई थी। कहने का मतलब ये है, जो आप सुनते 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती, ये सब बातें कपोल कल्पना नहीं। 1000 बरस उम्र थी तब। वो लोग 70-80 बरस नहीं कि शुगर के मरीज थे। ये नहीं कि रावण शुगर के मरीज हो गए, बवासीर हो गया, भूखंदर हो गया, बीपी हाई हो रही, लो हो रहा। वो लोग बड़े, वहां बीमारी थी ही नहीं तब। इस तरह की मरज नहीं थी, हकर 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 हाँफने लगे 2 कदम चलना पड़े। अभी आप अपने बाप दादों को देखो, जब खेती का काम करते थे, फावड़ा कुदाल, कहीं उगर सुगर कोई बीमारी हार्ट वार्ट का चलता था? ये तो लाखों बरस पहले की कहानियां हैं। उस समय शरीर कैसा था, कितना लंबा तगड़ा, 21-21 हाथ ऊंचा, 21 हाथ, 21-21 हाथ लोगों की शरीर की ऊंचाई। 21 हाथ का मतलब सीधे 2 मंजिला बिल्डिंग हो गई। इतने लंबे तक कितने चौड़े रहे होंगे। तो कहने का मतलब, लेकिन देखो काउंटर हुआ लंका का, सब कुछ नाश हो गया। फिर लाखों बरस बीत जाने के बाद, लाखों लाख बरस बीत गया, सब राजा विधर्मी हो गए थे। समय ऐसा आया, सारे राजा पापी अधर्मी हो गए। तब जदकुल में, यदुवंश में, मामा कंस की जेल में, मथुरा में जोगेश्वर श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया। हस्तिनापुर की कुरु राजसभा में घटना घटती। भरी सभा में दुर्योधन दुशासन से कहा था, दुशासन, द्रौपदी को नंगा करके मेरी जंघा पर बैठा दो। नंगा तो नहीं कर पाए, लेकिन दुर्योधन की जंघा को पाप लग गया। पांडवों का वनवास हो गया। द्रौपदी को लेकर पांडव जंगल चले गए। 13 बरस जंगल में ठोकर खाए। इस 13 बरस के दरमियान भारत के जितने ऋषि मुनि सब हस्तिनापुर आए। सब दुर्योधन को समझा रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती कर दिया, अब से भी मान जाओ, समझौता हो जाए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान। लेकिन पापी दुर्योधन किसी की सुनने को तैयार। गुरु व्यास आए, वेद व्यास सत्संग सुनाए, गुरु दुर्वासा समझाने आए। यानी द्वापर युग में जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब हस्तिनापुर आए और सब दुर्योधन को समझ, लेकिन नहीं माना। इतना बड़ा अहंकार, घमंड, पाप, अधर्म, अन्याय, अनीति। 13 बरस बीत गया। पांडव जंगल से आ गए, भगवान कृष्ण से मिले। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर, एक बार मैं भी दुर्योधन को समझाना चाहता हूँ। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ लिया। अरे कहा, केशव बड़ा दुष्ट है, दुर्योधन हमारा भाई है, हम लोग उसको बचपन से जानते, बड़ा संस्कारहीन है, बड़ा चांडाल है, दुष्ट है। वो आपको गाली देगा, अपमान करेगा, माने होने का नहीं, हम समझ गए, नहीं मानेगा। वो आपका भरी सभा में हो गए। और तब से भारत लड़खड़ा गया, अभी तक लड़खड़ाता जा रहा। विश्वगुरु था उस समय, भारत को द ग्रेट मास्टर ऑफ द वर्ल्ड है, विश्वगुरु, गोल्डन बर्ड है, सोने की चिड़िया। जब कृष्ण अवतार हुआ है कहा जाता था। आज 5000 साल बीत गया। फिर मुसलमान रौंदे, अंग्रेज रौंदे, अब हमारे देश के MP MLA रौंद रहे हैं, रौंद रहे हैं। कहा मुर्गी पालन खोलो, गरीबी जाएगी। सुअर पालन खोलो, इटावा में गरीबी जाएगी। कहा जाओ मछली पालन खोलो, गरीबी जाएगी। जाओ गांव गांव शराब की दुकान लगाओ, गरीबी जाएगी। क्या कर दिया आपने? इसको आप कहते हो रावण राज सनातन आ रहा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये कहते हैं अच्छा दिन आ रहा।
गप बोल रहे हैं। देश के नेताओं को फ्यूचर का ज्ञान नहीं, उनको पता नहीं कल आपके इटावा में क्या होने वाला, सन 24 में क्या होगा, इटावा में सन 25 में क्या होगा। इस सिवाय संतों महापुरुषों के कोई नेता क्या जानेंगे। इसलिए अभी राम राज नहीं आएगा। 23 के बाद 24 और खराब, 25 आएगा और खराब, और धरती पर प्रलय की स्थिति बनेगी। कुदरत का डंडा बजेगा। कुदरत है तैयार खड़ी, आगे तबाही बड़ी। यानी वही बात आ गई, या तो मानो बात से और नहीं तो माने। अभी तो हम लोग बातें हैं, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब। हाथ है तो जोड़ा जा रहा है। 60 बरस हमारे गुरु महाराज छोटे बड़े काफले लेकर पूरे भारत में हाथ जोड़ते रह गए। 60 बरस के हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब सब। और आज 10 बरस से हमारे पूज हुजूर महाराज जी छोटे बड़े काफले लेकर हमारे लाखों लाख शाकाहारी वाले भाई बहन देखो गांव गांव जा रहे, पर्चे बांट रहे। वो भी अपील कर रहे कि हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब शाकाहारी। आखिर ये हाथ कब तक जोड़, हाथ ही घिस जाएगा। हाथ जोड़ते जोड़ते हाथ घिस जाएगा, कब तक हाथ जोड़ा जाएगा। फिर वही बात आ गई, अब हाथ नहीं, हाथ जोड़ने की सीमा है, बंद हो जाएगी। फिर कोई साधु सन्यासी सत्संग सुनाने नहीं आएगा, न कोई बोरा वाला आएगा, न कोई जैकेट वाला आएगा। फिर वही बात आएगी, या तो माने बात से और नहीं तो माने, नहीं तो माने फिर डंडा बच जाएगा, राख बनेंगे महानगर तक। अभी आपने ईश्वर भगवान की शक्ति को समझा नहीं। रामायण गीता पढ़ते वाला आप कोई समझता है रामायण गीता में भगवान क्या होते, उनकी शक्ति का ही तो आपको ज्ञान कराया जाता कि भगवान क्या नहीं कर सकते। इसलिए कुदरत का डंडा बजने वाला है। कुदरत डंडा लेकर के तैयार खड़ी, कुदरत है तैयार खड़ी, तैयार है। कुदरत है नाराज खड़ी, नाराज है, और बिल्कुल तैयार है डंडा बजाने के लिए। अभी आपने कोरोना में देखा, ऐसी बीमारी कभी आपने जिंदगी में सुना था। आगे कोरोना का दादा आ रहा है, डायरी में नोट कर लेना। ये किसी नेता लीडर का भाषण नहीं है। कोई बोरा वाला आया था, मथुरा वाले गुरुजी का संदेश सुना कर गया। आगे कोरोना का दादा आ रहा, बड़ी बड़ी बीमारी, पाल रहे हैं मांसाहारी, शाकाहारी नहीं, बड़ी बड़ी बीमारी, और पाल रहे हैं मांसाहारी, पाल रहे हैं। भाऊ साहब बोलिए जोर से। बड़ी बड़ी बीमारी और पाल रहे हैं मांसाहारी। कहाँ पाल रहे हैं? खेत में। कहाँ पाल रहे हैं? ये यहाँ पाल रहे हैं। मछली पाला तालाब में, मछली को जब पेट में डाला तो पेट में बीमारी पल रही है। मछली पाला तालाब में, मछली को गप गप खा के पेट में डाल लिया, अब बीमारी कहाँ पल रही है? पेट। बड़ी बड़ी बीमारी और पाल रहे हैं मांस। अब आपके इटावा जिले में मांस खाने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? शराब पीने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? तो बीमारियां घटेंगी कि बढ़ेंगी? बस सीधा फार्मूला है, मांसाहारी बढ़ेंगे, इटावा जिले में बीमारियां घटेंगी कि बढ़ेंगी? तो समझ लो कि कोरोना का दादा आ रहा। अभी जब कोरोना बीमारी आई तो थोड़ा सा सुधार हो गया, तो लोग डर गए थे। अरे कहा घर में मुर्गी उर्गी मत लाओ, सब मुर्गी उर्गी फेंक दिया, मुर्गी पालन खत्म। कहा शराब वराब बंद करो। अरे बाबा घर में मछली मत लाओ, बीमारी बढ़ रही। थोड़ा लोग डर गए थे, लेकिन जब कोरोना थोड़ा पीछे गया, अब फिर मछली खाना शुरू, अंडा खाना शुरू, और फिर दारू शराब पीना शुरू। तो फिर समझ लो क्या होने वाला। अब देख रहा कोरोना, वहीं से देख रहा, वो देख रहा कोरोना कोई बीमारी नहीं है, कोरोना तो भूत है। बीमारी होती तब तो दवा से ठीक हो जाती। कोरोना बीमारी भ्रम मत करना, एक कोरोना और आना कोई बीमारी नहीं है, एक कुदरत का भूत है, डंडा है। वहीं से देख रहा कोरोना के लोग सुधरे कि नहीं सुधरे। पता जब चलेगा बिल्कुल नहीं, फिर बिगड़ गए। अब की बार जब डंडा बजेगा
तो दिन में तारे नजर आएंगे। अस्पताल बंद, डॉक्टर अस्पताल छोड़कर भाग जाएंगे। कोई एमपी एमएलए आपके इटावा में नजर नहीं आएगा। अभी कोरोना में आपको मरने के लिए गांव में छोड़ दिया, कोई एमपी एमएलए आपका आंसू पोंछने आया? कोरोना में कोई नेता लीडर नजर आया? और जब कोरोना का दादा आएगा, कोई एमपी एमएलए इटावा में नजर आएगा? बस वोट लेने आएंगे, फिर नहीं आएंगे। इसलिए बहुत मुसीबत का दिन आ रहा है। और ये सब क्यों होगा? जब आदमी के पाप का घड़ा भरता है। सत्य है, पाप का घड़ा भरा है। धर्म रम को तो आपने बिल्कुल पंगु कर दिया। सनातन धर्म माने सच्चा धर्म, शाकाहारी धर्म। आज हमने आपने छोड़ करके 80% हिंदू खुद मांसाहारी हो गए। मांसाहारी धर्म को सनातन कहा ही नहीं जाएगा। मांसाहारी धर्म धर्म है ही नहीं। जहां हिंसा हत्या हो गई वो धर्म है ही नहीं। और आप वही धर्म कर रहे हो कि मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली खा रहे हो। ब्राह्मण भी खा रहे। बताओ आप, राजगुरु, धर्म गुरु, पंडित, पुरोहित, जिनके हाथ में रामायण है, गीता है, वेद है, मान लो जनता है। कोयरी, कुहां, लोहार, कुशवाहा, कुर्मी, पटेल रामायण गीता नहीं जानते, लेकिन भारत के ब्राह्मण रामायण गीता पढ़ते हैं। वेद इनके घरों में है। लेकिन आज पंडित पुरोहितों में के घर चूल्हे पर भी अंडा पकने लगा, ब्राह्मणों के चूल्हे पर मांस पकने लगी। अंधा गुरु और बहिरा चेला और होए नरक में ठेलम। गुरु अंधा हो जाएगा, चेला बहरा हो जाएगा, धर्म कौन बचाएगा? कहाँ मुक्ति मिलेगी? क्या मोक्ष मिलेगा? अब हम सब ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहे, लेकिन ज्यादातर ब्राह्मण 50% से ज्यादा, हम कम बता रहे हैं, क्योंकि कोई ब्राह्मण होंगे तो बड़े नाराज हो जाएंगे कि हमारी इतनी बड़ी बेइज्जती नहीं की जा रही। सत्य का ज्ञान करो, जल्दी सत्य को स्वीकार करो, वरना रावण की लंका जलने वाली। रावण भी जात के ब्राह्मण थे, खत्म हो गए। ईश्वर भगवान की निगाह में कोई जाति नहीं, उनको कर्म। भगवान को प्रेम प्यारा है, कर्म प्यारा, सत्य प्यारा। सबरी का जूठा बेर खा लेंगे, लेकिन रावण का पुआ पकवान उनको मंजूर नहीं है। जो अधर्म और पाप के मार्ग पर है उसको भगवान को सजा देनी है। इसलिए सब लोग मारे जाओगे, कोई नहीं बचा पाए। नहीं एमपी बचाएंगे, नहीं एमएलए, तो खुद खत्म होंगे। जब मुसलमान चले गए, अंग्रेज चले गए, एमपी एमएलए रहने वाले हैं। ये भी राज जाएगा, सब जाएगा। कोई नई चीज आ रही, उसको आप नहीं समझ पा रहे हो। न राजतंत्र होगा, न प्रजातंत्र होगा, क्या होगा उसको कुछ साल के बाद बताया जा। अभी नहीं। अभी बताने का मतलब लोग नकल करेंगे और नकल समझ नहीं पाएंगे, उल्टा कर देंगे। राजतंत्र नहीं, प्रजातंत्र नहीं। आपका दुख, आपकी गरीबी, आपका कष्ट जिस तंत्र में जाएगा, वो तंत्र भी आगे आ रहा है, एक नया तंत्र आएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव मिशन के लोग एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए भौतिकी रूप से, आध्यात्मिक रूप तो अभी आप बाद में समझोगे, नाम क्या है, शब्द क्या है, जीवात्मा का कल्याण कैसे होता। पहले अपना भौतिकी रूप से अपने शरीर को तो शुद्ध करो। कभी निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपड़ छल छिदन भावा। भजन न होई है तामस देहा, तन अशुद्ध कर दिया, मन अशुद्ध कर दिया। क्या भजन करोगे आप? क्या नाम कमाई, शब्द कमाई, पूजा पाठ, भजन भक्ति नहीं कर सकते हो? स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, कोई आध्यात्मिक साधना, उपासना, कसरत, अभ्यास, जब तक शरीर और मन शुद्ध न हो जाए तब तक कोई आध्यात्मिक पूजा पाठ आप कर ही नहीं सकते हो। फर्जी फर्जी तो करते रहते, कर ही रहे हो आप। घंटी घंटा बजा के अंडा मछली खाए, कोई पूजा है? मारा धर्म की ऐसी तैसी कर डाला, धर्म का सत्यानाश कर दिया, धर्म को आडंबर पाखंड में घसीट कर रख दिया। इसलिए दुनिया इस धर्म को आज मजाक बना कर रख दिया। इसलिए सही धर्म जब आएगा, सनातन आ जाए, सही धर्म समझ में आ जाए, इसके लिए जय गुरुदेव मिशन के लाखों लाख भाई बहन, देखो पूज महाराज जी की रहनुमाई में, अगुवाई में लाखों लाख भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर एक एक गांव गोद लेकर बराबर गांव गांव घर घर जा रहे। सबको जल्दी जल्दी समझा दिया जाए, बता दिया जाए, समझ में आ जाए, धर्म समझ में आ जाए, सही कर्म समझ में आ जाए। हम लोग एक अच्छे समाज के निर्माण बनाने में
स्थापना करने में सफल हो जाए। छोटे बड़े काफिले लेकर देखो पूज महाराज जी खुद मेहनत करते रहते, जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना लगातार 10 साल से कड़ी से कड़ी मेहनत करते हुए चलते रहते। अभी अपना काफिला लेकर उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में, फिर खीरी, फिर बदायूं जिले में एक ब्लॉक में 2-2 कार्यक्रम करते हुए लगातार 3 महीने वो दिसंबर के महीने में मथुरा आश्रम पधारेंगे, जहां 20 से 24 दिसंबर तक हमारे पूज्य दादा गुरुजी महाराज की यादगार में मान सम्मान में वार्षिक भंडारे का कार्यक्रम संपन्न होगा। 5 दिन लगातार सुबह शाम आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 22 दिसंबर जो पूजा की मुक्ति तिथि तारीख है, इस दिन पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग और नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र भी प्रदान किया जाएगा। इसी दिन मथुरा आश्रम पर मथुरा मंदिर के देवता से दया दुआ आशीर्वाद बरकत की प्रसाद भी बटेगी, मिलेगी। इन सारी चीजों का लाभ फायदा लेने के लिए आप प्रेमी भाई बहन मथुरा में भंडारे पर आने की कोशिश करना। हम आपको सादर आमंत्रण दे रहे हैं। आपके गांव जीवार से देखो बहुत लोग वहां बराबर जाते रहते। आपके गांव में देखो हम लोग तो रात में ही आ गए, और जिनके घर में हम लोग रात भर रुके, हमारे भाई भदौरिया साहब, क्या नाम, भाई सत्येंद्र सिंह भदौरिया जी, अभी तो दिल्ली रहते हैं लेकिन पैतृक गांव तो उनका यही जमीन घर यही है। अब देखो बेचारे दिल्ली से आए, हम लोग वहाँ रात भर रहे भदौरिया साहब के यहाँ। अब पूरे घर परिवार के लोग कितने श्रद्धालु, कितने भक्त कि रात भर जाग जाग कर सबके लिए भोजन भंडारे का इंतजाम करना, खाने पीने सोने की व्यवस्था करना, ये टेंट लगाना, लाउड स्पीकर लगाना। तो हम भाई भदौरिया जी और उनके सकल परिवार को, इस पूरे गांव जेवार के लोगों को, जो अपने खेती दुकान दफ्तर का कामकाज बंद करके आपने समय दान दिया, अपना भाड़ा किराया डीजल पेट्रोल लगा कर आए और इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में योगदान दिए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। सबके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। इसी तरह प्रेम सद्भाव बनाए रहोगे, एक दिन हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे और हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी का अच्छे समाज के निर्माण का संकल्प भी पूरा हो जाएगा। आत्म कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा, आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। थोड़ी ही पूजा करोगे, थोड़ा ही भजन करोगे, आत्मा जाग जाएगी, नाम प्रकट हो जाएगा। इसीलिए मेहनत की जा रही है। एक ऐसा वायुमंडल, एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा समाज, एक ऐसा वातावरण बना दिया जाए घर परिवार समाज का, उसमें हमें देवदास है और बराबर मेहनत हो रही है। दूसरी चीज, हमारे जो सत्संगी नामदानी भाई बहन आप यहाँ आए हो, देखो एक चीज को बराबर याद रखो, ये तो सत्य है। अभी रुक जाइए, झोली रुक जाइए, अभी रुक जाइए भाई, न अरे 10 से ज्यादा कोई देगा, जरा ठहरिए तो। वो 10 पहले में फुटकर लेके तैयार बैठे हैं, बड़ी बड़ी नोट बटुआ बैग में दबा लिया, वही 10 रुपया फुटकर, 10 रुपया फुटकर। 500 की साड़ी पहन के आए 10 रुपया, 2000 की साड़ी पहन के आए 10 रुपया, 5000 की साड़ी पहन के आए 10 रुपया, मोटरसाइकिल से आए 10 रुपया, 10 लाख की कार में आए 10 रुपया, 20 लाख की कार में आए तब भी 10 रुपया, 10 10 10 और 10 के आगे बिल्कुल बस। क्या कोई यूनियन बना दिया कि 10 से ज्यादा दक्षिणा नहीं देनी है, 10 से ज्यादा दक्षिणा हम नहीं देंगे? अरे भाई, दक्षिणा तो मेरी गरीबी पर चलती है। आप गरीब हो, गिट्टी मिट्टी तोड़ते मजदूरी करते हो, बाल के लिए नहीं व्यवस्था। आपका 10 रुपया बहुत है, 1 रुपए का सिक्का बहुत है, सिबरी का जूठा बेर बहुत है। लेकिन अब कोई ऐसे बटुआ बैग में बड़ी बड़ी नोट दबाए बैठा, वो भी 10 रुपया दे कि गुरु के साथ धोखा कपट कहा जाए। का गुरु से करे कपट चतुराई, सोहंसा भव भर में जाई। हमको तो आप धोखा दे सकते हो, लेकिन गुरु महाराज तो आपके बटुआ बैग को देख रहे, उन्हीं का दिया हुआ है। गुरु महाराज कहते थे, देते रहोगे सेवाएं, मिलती रहेगी दुआएं, सेवा देने में कभी कनिंग है। बैग में बड़ी बड़ी, बैंक से निकाला बड़ी बड़ी कड़क कड़क, फुटकर लेने जाता, कहते बाबा फुटकर है ही नहीं,
बड़ी बड़ी गड्डी लाते हो, कहा फुटकर कहाँ है? और सत्संग में सब फुटकर कहाँ से लाते हो? पर कहाँ से सब फुटकर, वो भी ऐसी फटी पुरानी नोट लेकर आ गए जो पूरे इटावा में कोई दुकानदार लेने को तैयार नहीं। कहा चलो यही झोली में डाल दिया जाएगा, चली जाएगी मथुरा में, वहां कोई मशीन है नोट बदलने वाली? ये सब गुरु के साथ धोखा। कहोगे भजन नहीं बनता, अरे महाराज बीमारी आ गई, जा नहीं रही है, डॉक्टर को 2 लाख देने के लिए तैयार, और अपने प्यारे सदगुरु के नाम पर 10 से ज्यादा देने को आप तैयार ही नहीं हो। 10 से ज्यादा देते का 10 10 10, और 10 के आगे बिल्कुल बस। अरे दक्षिणा का रेट बढ़ाओ जरा, डीजल महंगा, आलू महंगी, तेल महंगा, मसाला महंगा, सब चीज महंगी होती जा रही। अब आपके दक्षिणा का रेट वही 20 साल पुराना चल रहा, थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ रहे हो आप। आपकी तनख्वाह महंगी, आपका घर महंगा, सब महंगा। जहां 10,000 पाते थे 50,000 तनख्वाह, 50,000 पाने वाले 1 लाख तनख्वाह। आमदनी बढ़ गई, बेटे नौकरी, बहू भी नौकरी में आ गई, लेकिन घर में एक आदमी नौकरी तब भी 10 रुपया। अब 3-3 आदमी नौकरी करने लगे, दक्षिणा वही 10 रुपया। ये कोई अच्छी बात नहीं है। अब आप एक प्रार्थना बोलेंगे, सब लोग बैठे बैठे प्रार्थना बोलो, सब लोग बैठे रहेंगे, 2 मिनट और आपका लिया जाएगा। भोजन भंडारा देखो, भंडारी लोग बेचारे लगे, उनको भी धन्यवाद है सबके लिए। बड़ी भारी कड़ाही तो देखो, पता नहीं उसमें कुछ है, लेकिन लगना ही कुछ लग रहा है, भरा हुआ है, पूड़ी उड़ी है कुछ। और आपको इसमें भूख भी लग गई क्योंकि 3:30-4 बज रहा। अब इसमें देखो नाश्ता का समय, आराम से आप भंडारा प्रसाद लेकर ही अपने अपने घर को जाना। भोजन नहीं, भंडारा प्रसाद है। यहाँ घर में पूरी खाओगे नुकसान करती, यहाँ भंडारे का खाओगे पेट की कितनी बीमारी ठीक हो जाए आपकी, कितनी गैस की बीमारी निकल जाए। जब ये सदगुरु को भोग लग जाता, महात्माओं को, तो प्रसाद बन जाता। इसलिए इसमें कोई ऊंची नीची जाति, कोई अमीर गरीब का भेदभाव मत करना है। प्रसाद मानकर, संतों महात्माओं का दुआ आशीर्वाद मानकर आप इसको प्रेम से, जो आपकी इच्छा, कुछ ग्रहण करके ही आप अपने अपने घरों को जाएंगे। हमारी इस जागरण यात्रा में देखो बराबर हमारे साथ चल रहे गुजरात प्रदेश अहमदाबाद के माननीय जीतू भाई पटेल जी, उत्तर प्रदेश गोरखपुर के बाबूराम महेश सिंह जी, उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले के डॉक्टर शेखर साहब, हमारे बीच में जिला संघ संगठन इटावा के अध्यक्ष हमारे